हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग जिसका कोड BCC 302 है, इसके यूनिट नंबर फर्स्ट का वन शॉर्ट मैराथन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आई होंगी। एंड उस यूनिट के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको उस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में कवर करा दिए। आज हम यूनिट नंबर 2 का वन शॉट मैराथन कवर करने वाले हैं, जहां पर यूनिट नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद जैसे यूनिट नंबर 2 खत्म होगा एंड वहां पर मैं आपको कुछ प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में आपके थ्योरी प्लस प्रोग्राम दोनों ही चीजें आती हैं। तो अगर यूनिट नंबर 2 से कौन कौन से प्रोग्राम आपके पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रोग्राम आपसे पूछे जाएंगे, तो कुछ मेन प्रोग्राम्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर यूनिट नंबर 2 के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मेनली हमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं और उन टॉपिक्स में से हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक दिया गया हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होंगी, जैसे इफ हो गया, ठीक है, जैसे इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स हो गया, एलिफ हो गया। तो यहां पर यानी कि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताओ। तो जैसे इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स हो गया, एलिफ हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, तो ये सभी क्या है हमारे पास। आप कहेंगे सर यही क्या है हमारे पास, ये कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बारे में समझेंगे। एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो है हमारा लूप, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो है हमारे पास लूप। तो लूप मेनली यहां पर हमें दो टाइप्स के लूप हमें यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लूप की यदि बात करें तो फॉर लूप क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा फॉर लूप क्या होगा। एंड फॉर लूप के अंदर हम रेंज फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं, यानी कि रेंज फंक्शन का सिंटेक्स क्या होगा और रेंज फंक्शन का यूज करके हम फॉर लूप में किस तरीके से वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, सारी चीजें मैं आपको विद एंड प्रैक्टिकल मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। एंड इसके बाद सेकंड लूप हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है। तो यदि पाइथन में आपसे लूप्स के बारे में पूछे तो आपको दो लूप्स के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। पहला तो आपका फॉर लूप और दूसरा क्या होगा आपके पास, व्हाइल लूप। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप से रिलेटेड यहां पर मैं आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स के प्रोग्राम भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहां पर लूप मैनिपुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद यहां पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम समझेंगे पास, ठीक है, पास किस तरीके से वर्क करता है, पास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड पास हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू किस तरीके से वर्क करता है, ब्रेक किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये टॉपिक्स हम क्या करेंगे यहां पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन टॉपिक्स को ही आज हम बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, आप कहेंगे सर सबसे पहले में स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, ध्यान रखिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास क्या है डिफरेंट कोड ऑफ ब्लॉक होता है, तो यदि एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमें किस कोड को एग्जीक्यूट करना है, अगर फॉल्स है तो हमें किस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो मेनली उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, ध्यान रहेगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनका यूज हम किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर हमें किस कोड को एग्जीक्यूट करना है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो वहां पर हमें किस कोड को एग्जीक्यूट करना होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो हमारे पास मेनली चार टाइप की क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट से, कौन कौन सी, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स, इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इसके बाद एलिफ स्टेटमेंट, उसके बाद ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पर चार टाइप में आपको बिल्कुल यहां पर डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। डेफिनेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन यहां पर मैंने डिस्क्राइब करी है। इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन, ठीक है, डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। मेनली हम यूज करते हैं किसका, कंडीशन स्टेटमेंट्स का। दे अलाउ अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द वेदर इज कंडीशन ट्रू और फॉल्स। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन हमें दी होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम किस कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स है तो वहां पर करेंगे किसी हम दूसरे कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अब इफ स्टेटमेंट के बारे में। एक मिनट रुकिएगा, चलिए। इफ स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर मैं बात से कहूं आपसे इफ स्टेटमेंट की, तो इफ स्टेटमेंट मेनली हम तब यूज करते हैं, जैसे हम लिखेंगे, हमने लिखा इफ, अगर इफ ब्लॉक के अंदर जो भी हम कंडीशन लिखते हैं, अगर कंडीशन वो ट्रू है
हमने क्या लिखा, इफ कीवर्ड लिखा, इफ कीवर्ड के बाद हमने लगाया कंडीशन। अगर वो कंडीशन सही है, यानी कि कंडीशन कैसी है, ट्रू, तो जो भी आपका कोड ऑफ ब्लॉक होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर सर कंडीशन फोल्स है, अगर सर कंडीशन फोर्स है तो उस केस में क्या होगा बेटा, अगर कंडीशन आपके वहां पर फोर्स हो जाएगी तो वहां पर जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है उसे क्या वहां पर स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका कोड है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब वहां पर कंडीशन कैसी मिलेगी, आपको ट्रू मिलेगी। अगर डेफिनेशन की बात करें, इन पाइथन इफ स्टेटमेंट इज यूज टू डिसीजन मेकिंग, दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम चेक अ कंडीशन, यानी कि प्रोग्राम के एक कंडीशन को चेक करेगा, एंड इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन कैसी होगी, ट्रू होगी, इट एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि जैसे ही कंडीशन आपकी ट्रू होगी, जो आपका स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसे हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि अगर कंडीशन कैसी हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो वहां पर हम उस कोड ऑफ ब्लॉक को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अगर सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कीवर्ड, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कीवर्ड, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कंडीशन। पहले हम लिखते हैं इफ कीवर्ड, इफ कीवर्ड के बाद हम लिखते हैं कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम लगाते हैं यहां पर कोलन, एंड कोलन के बाद यहां पर हम देते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन के बाद जो भी कोड ऑफ ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना होता है उस कोड ऑफ ब्लॉक को हम यहां पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ मैंने इस तरीके से लिखा, अगर मैंने यहां पर लिख दिया a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 30, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 30, अगर यहां पर मैंने एक कंडीशन बनाई कुछ इस तरीके से, मैं लिखा यहां पर ये इफ कंडीशन मैंने क्या बना दिया कि क्या a ग्रेटर है b से, एक मिनट रुकिएगा, कहां पर है, क्या a ग्रेटर है b से, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, ये कंडीशन लगा, देखो इफ तो क्या हो गया मेरे पास कीवर्ड, एंड a ग्रेटर देन b, तो ये क्या हो गया मेरे पास कंडीशन। इसके बाद यहां पर मैंने लगा दिया कोलन, क्यों लगाते हैं, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं, उसके अलावा किसका यूज करते हैं, आप कहेंगे सर वहां पर हम यूज करते हैं किसका, कोलन का। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पर मैं एक इंडेंटेशन दूंगा, यानी कि एक मैं स्पेस दूंगा, और यहां पर मैं प्रिंट करता हूं PRINT प्रिंट, और यहां पर मैं प्रिंट करा दूंगा क्या कि ए, क्या कि ए इज ग्रेटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करा देंगे, यहां पर उसको प्रिंट करा दें। क्लियर। अब देखो यहां पर मुझे बताओ, क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, क्या ए क्या है आपका ग्रेटर है बी से, आप कहेंगे सर कंडीशन कैसी है, फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास यहां पर नो आउटपुट, क्या होगा यहां पर आपके पास नो आउटपुट, नो आउटपुट। क्यों यहां पर आपको आउटपुट क्यों नहीं मिला, कुछ भी यहां पर आपको आउटपुट कुछ भी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये कोड आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन कैसी होगी, ट्रू होगी। अब ये ट्रू कब होगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, बी से। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, ध्यान समझिएगा। चलिए देखिए, जैसे देखो x इक्वल टू यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया 10, क्या कर दिया मैंने, एक x वेरिएबल लिया, वहां पर हमने उसके अंदर 10 वैल्यू कर दी, स्टोर कर दी, और यहां पर मैंने कंडीशन लगाया क्या, x ग्रेटर 5, क्या x की वैल्यू ग्रेटर है 5 से। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर है 5 से तो हम कहां जाएंगे, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर चले जाएंगे। तो मुझे बताओ, क्या देखो x की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 10, क्या भाई 10 ग्रेटर नहीं है 5 से, तो आप कहेंगे हाँ सर कंडीशन कैसी है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करा दो क्या कि x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर है किससे, 5 से। तो यदि आउटपुट की बात करें तो इस तरीके से यहां पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल जो यहां पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं वही आपको एग्जाम में मिलने वाले, नहीं, हो सकता है कोई आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दी जाए और उसके लिए आपको वहां पर इफ या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का आपको वहां पर यूज करना पड़े। तो यहां पर मैं बेसिकली आपको किस तरीके से सिंटेक्स लिखते हैं, किस तरीके से कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, वो सारी चीजें आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकंड, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो x इक्वल टू यहां पर है 2, यानी कि एक x नाम का मैंने वेरिएबल लिया और वहां पर स्टोर कर दिया, यहां पर मैंने 2, और कंडीशन यहां पर मैं लगा इफ x ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू आप कहेंगे, आप कहेंगे सर x की वैल्यू की बात करें सर यहां पर है 2, क्या 2 ग्रेटर है 5, तो आप कहेंगे सर कंडीशन कैसी है यहां पर, फोर्स। कंडीशन कैसी मिली यहां पर, फोर्स, तो जैसे कंडीशन फोर्स मिलेगी तो हम क्या जाएंगे, इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो वहां पर कुछ भी आपको आउटपुट नहीं शो होगा, यानी कि x इज लेसर देन 5, सो नो आउटपुट इज प्रिंटेड, यानी कि x की वैल्यू क्या भैया छोटी है किससे, 5 से, इसलिए क्या वहां पर हमारा कोई भी आउटपुट शो नहीं होगा। क्लियर, बिल्कुल अच्छे समझ में आया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आएगा इफ स्टेटमेंट हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सेकंड हम समझेंगे इफ एल्स।
सेकंड हम समझेंगे इफ एल्स हमारा किस तरीके से वर्क करता है। इफ एल्स के केस में क्या होगा, इफ एल्स के केस में क्या होगा, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है, आपने क्या दिया, इफ कीवर्ड लगाया और वहां पर आपने कंडीशन डिफाइन किया। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो आपका कोड ऑफ ब्लॉक होगा इफ स्टेटमेंट के अंदर उसे हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन सर कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो इफ के केस में क्या हो रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो कोड ऑफ ब्लॉक क्या हो रहा था, आपको वहां पर स्किप कर दिया जा रहा था। लेकिन इफ एल्स की बात करें, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो वहां पर जो आपका इफ ब्लॉक होगा उसके अंदर जो आपने कोड लिखा उसे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। अदरवाइज क्या करेंगे, जो हम एल्स ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखते हैं उस कोड को हम वहां पर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो इफ द कंडीशन बिकम फोर्स, यानी कि अगर कंडीशन कैसे हो जाती है, फोर्स, यू कैन यूज एल्स ब्लॉक, यानी कि अगर कंडीशन फोर्स तो वहां पर हम यूज करेंगे इसका एल्स ब्लॉक का। दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूट व्हेन द इफ कंडीशन इज फोर्स, यानी कि अगर जो हमारे पास इफ कंडीशन दी गई है अगर वो क्या हो जाती है, फोर्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं भैया, एल्स ब्लॉक, ठीक है, एल्स ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होता है उस कोड को हम क्या करते हैं, वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं। सिंटैक्स हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे इफ, ठीक है सर, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद लगाएंगे हम कोलन, कोलन लगा दिया। अब यहां पर इफ स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि जो हमारी इफ कंडीशन है अगर वो क्या हो जाती है, ट्रू, तो हम क्या करेंगे, इस कोड ऑफ ब्लॉक को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर कंडीशन मिलती है मुझे फोर्स तो हम कहा जाएंगे एल्स, और एल्स के पास जो हमारे कोड ऑफ ब्लॉक है इसे हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर मैंने एक x नाम का क्या लिया, यहां पर एक मैंने वेरिएबल दिया, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर यहां पर मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया, यहां पर मैंने 2। इसके बाद यहां पर मैंने कंडीशन लगाया कि इफ x ग्रेटर देन 5, तो यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो x की वैल्यू क्या है, 2, क्या 2 ग्रेटर है 5 से, क्या 2 ग्रेटर है 5 से। आप कहेंगे सर कंडीशन कैसी है मेरे पास, ये फोर्स। अगर कंडीशन ट्रू होती, अगर कंडीशन ट्रू होती, जो इफ ब्लॉक है, ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने कोड लिखा है उस कोड को हम क्या करते, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, ठीक है, कंडीशन कैसी हो गई, फोर्स, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ना स्विच करके हम कहा जाएंगे, एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। जैसे हम एल्स ब्लॉक के अंदर आए तो हमें क्या प्रिंट कराना है, x इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो यदि आउटपुट की बात करें तो x इज नॉट ग्रेटर देन 5, कुछ इस तरीके से वहां पर आपको आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इफ स्टेटमेंट और इफ एल स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं, अब हम समझते हैं भाई थर्ड, थर्ड क्या हमारे पास, इफ एंड एलिफ एंड एल्स, यानी कि ये किस तरीके से होगा, इसे हम शॉर्ट में इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं एलिफ। ठीक है, इफ एल्स को यदि हम वहां पर कंबाइन करते हैं एक साथ तो शॉर्ट फॉर्म निकल के आती है एलिफ। ये हम कब यूज करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। यदि हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा कंडीशन है, ठीक है, यदि हमारे पास कैसी है, मल्टीपल कंडीशन है, तो उन मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर हम यूज करते हैं किसका, एलिफ का। ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको इस तरीके से समझाऊं, ध्यान समझिएगा। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन यू हैव अ मल्टीपल कंडीशन, यदि हमारे पास क्या हो, एक से ज्यादा क्या हो, कंडीशन हो, यू कैन यूज एलिफ, यानी कि एलिफ क्या है, तो आप सर एल्स इफ का क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। दिस चेक ईच कंडीशन सीक्वेंशियल, यानी कि हर एक कंडीशन क्या करते हैं, यहां पर हम सीक्वेंस में चेक करते हैं। जैसे मैंने कंडीशन डिफाइन किया इफ, और यहां पर मैंने डिफाइन किया कंडीशन। ठीक है, इफ मैंने कीवर्ड यूज किया और यहां पर मैंने डिफाइन किया कंडीशन। अगर देखो यहां पर जो इफ कंडीशन यहां पर जो मैंने डिफाइन करी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो आप कहेंगे सर यहां पर आ जाओ। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, अगर ट्रू का केस है, अगर ट्रू का केस है तो हम यहां पर आ जाएंगे और जो ब्लॉक ऑफ कोड हमें एग्जीक्यूट करना होगा उस कोड को हम क्या कर देंगे, यहां पर एग्जीक्यूट कर देंगे। दूसरा चांस क्या होगा, हो सकता है कि कंडीशन फॉल्स भी तो हो। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप यहां आ जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर देखो, यहां पर क्या, एफ, इफ का क्या होगा, एल्स, और यहां पर अगर एक और कंडीशन चेक करते हैं, एल इफ। ठीक है, एल्स इफ क्या है हमारे पास, ये इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म यानी कि एल इफ। अब यहां पर मैंने कंडीशन दो दूसरी दे दी। अब ये जो इफ है, ये जो कंडीशन मैंने आपको डिफाइन करी है, सेकंड कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन कैसे होगी मेरे पास, फोर्स, अगर सेकंड कंडीशन क्या हो जाए मेरे पास, ट्रू। अगर ये वाली कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू तो भैया इस कोड ऑफ ब्लॉक को क्या कर देना, आप एग्जीक्यूट कर देना। आप कहेंगे सर ये वाली कंडीशन भी कैसी हो गई, फॉल्स, ये कंडीशन भी कैसी होगी हमारे पास, फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसके एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो जब इसके एल्स पार्ट में आ जाएंगे तो जो भी यहाँ पर कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया होगा उस कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका इफ यानी कि एलिफ या फिर आपका इस तरीके से ये वर्क करता है। एक मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू इसे समझाता हूं जिससे आप इस प्रोग्राम को और अच्छे से समझ पाएंगे।
चलिए देखिए, देखो जैसे एक मैंने वेरिएबल लिया x, ठीक है, एक वेरिएबल यहां पर लिया मैंने x और उसे मैंने यहां पर 10 वैल्यू क्या कर दी, मैंने स्टोर कर दी। यदि मैं कुछ इस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या एक x वेरिएबल, और यदि मैं इस मेमोरी की बात करूं तो यहां पर मैंने स्टोर कर दिया कितना, 10, ठीक है। अब यहां पर मैंने लगाया कंडीशन, क्या कंडीशन लगाया मैंने, पहली कंडीशन लगाया इफ और x की वैल्यू देखो यहां पर क्या, x लेस देन 5। तो देखो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो यस या फिर नो। आप कहेंगे सही बात है कि भाई ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो भाई हम ट्रू वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स होगी तो हम फॉल्स वाले पे जंप कर जाएंगे। तो यहां पर वैल्यू पुट करके देखो, x की वैल्यू कितनी है 10, क्या 10 लेस देन 5, क्या 10 लेस देन 5? आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है तो कहां चले जाओ, आप कहेंगे सर सीधे चले जाओ किस पे, एल्स ब्लॉक पे। तो देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हम यहां पर जंप करते। आपने सर यहां तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि कंडीशन कैसी हमारे पास ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप सर एक काम करो, इसके एल्स वाले ब्लॉक पे आ जाओ। तो हम इसके एल्स वाले ब्लॉक पे आ गए, यानी कि हम इसके फोर्स वाली कंडीशन पे यहां पर हम आ गए। और यहां पर हमने चेक किया कि x इक्वल टू 10, तो भैया इसे भी चेक करके देखो, इसे भी चेक करके देखो। अगर मैं यहां पर चेक करता हूं कि क्या x इक्वल टू 10 है, तो इसके भी दो ही चांस है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। तो कहेंगे सर आप पहले वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है 10, क्या 10 इक्वल टू 10। तो मुझे बताओ ये ट्रू है या फिर क्या है, ये फॉल्स है। तो आप कहेंगे हाँ सर 10 10 के बराबर है, आप कहेंगे सर 10 10 के बराबर है, इसका मतलब कंडीशन कैसी है हमारे पास, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, सीधे इस कोड को हम क्या करेंगे, यहां पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट हमें क्या करना है, जैसे हमें मिला x इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या है आपके, इक्वल टू है किसके, आपके 10 के। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा, तुरंत क्या हम यहां से लूप से एग्जिट हो जाएंगे, तुरंत क्या यहां पर हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे, और यही हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। चलो एक एक मैं आपको और करा देता हूं भाई, एक मैं आपको यहाँ पर, चलो यहाँ कैसे कराते हैं, नेस्टेड इफ का, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब नेस्टेड इफ क्या होगा, जहां पर हम एक से ज्यादा, जहां पर हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। देखो another if statement can be written inside the if statement, यानी कि यदि हम एक if statement के अंदर एक दूसरी if statement को यदि हम डिफाइन करते हैं सर, उसी को हम बोलते हैं nested if statements। किस तरीके से का सिंटेक्स होगा समझिएगा। अगर मैंने लिखा यहां पर if और यहां पर मैं लिख दिया कंडीशन, यहां लिखा मैंने इफ और इसके बाद लिख दिया यहां पर मैंने कंडीशन, और कंडीशन के बाद यहां पर मैंने लगा दिया कोलन, ठीक है। एंड यदि मैं इस इफ के अंदर क्या कर दूं, एक ऑफ इफ स्टेटमेंट को यहां पर मैं डिफाइन कर दूं, यानी कि ये क्या कर दूं, यहां पर मैं लिख दूं इफ और यहां पर मैं डिफाइन कर दूं कंडीशन, ठीक है। और यहां पर लगा दूं कोलन, और यहां पर जो भी मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो भैया ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाए आपके यहां पर, ये प्रिंट हो जाए। एंड एल्स आप कहें सर इसके एल्स वाले पार्ट पर, तो भैया इसके एल्स वाले पार्ट पे आ गए। इसके एल्स वाले पे आ जाए तो यहाँ पर जो मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी होगी उसे हम क्या करा देंगे, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करा देंगे। और यहाँ पर इसके बाद यदि मैं यहाँ पर इसके बाद कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर ये इफ हो गए, इस इफ के अंदर मैंने एक और इफ कंडीशन क्या कर दी, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। तो ये इफ हो गया, ये इसका क्या हो गया, एल्स हो गया। अगर मैं इसका भी एल्स बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका एल्स में यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, इसका एल्स में इसलिए यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसके लिए इसके एल्स का यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूं, और यहाँ पर जो भी मुझे कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करना होगा उसे यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी मुझे कोड यानी कि जो भी स्टेटमेंट मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करा। तो कुछ इस तरीके से आपका सिंटेक्स होता है किसी आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स का। क्लियर? चलो एक प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं जिससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, एंड इससे आगे पहले मैं इन पेजेस को हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए इस पेज को यहाँ से मैं रिमूव कर देता, ठीक है। चलो देखो यहां पर मैंने एक x नाम का क्या लिया, यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया, क्या लिया, यहां पर मैंने एक x नाम का वेरिएबल लिया, और उस वेरिएबल के अंदर अभी मैंने स्टोर करा दिया कितना, 15, यानी कि 15 मैंने क्या कर दिया, यहां पर स्टोर करा दिया। यानी कि आप कुछ इस तरीके से कहेंगे कि सर आपने भी एक x वेरिएबल बनाया और मेमोरी के अंदर आपने यहां पर कितना स्टोर कर दिया, आपने सर यहां पर स्टोर कर दिया आपने 15। अब यहां पर मैंने पहली कंडीशन लगाया क्या, कि इफ x ग्रेटर देन 10, तो यहां पर चेक करो कि भाई क्या x की वैल्यू ग्रेटर है 10 से, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी, यहां पर 15, और सर 15 होता है 10 से ग्रेटर, तो सर कंडीशन कैसी है, ट्रू।
है ना। कंडीशन कैसी है, ट्रू। अगर देखो यही कंडीशन क्या मिल जाती है आपको, फोर्स। अगर यही कंडीशन मिल जाती है फोर्स, तो डायरेक्टली आप इस लूप से बाहर निकल जाते और आपको कुछ भी वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन कंडीशन कैसी मिल गई आपको यहाँ पर, ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू मिली तो आप कहां जाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे और प्रिंट करा देंगे x इज ग्रेटर देन 10। तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। अब ये तो मुझे पता लग गया कि यूजर यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, मेरी 10 से बड़ी है। अगर मैं चेक करना चाहता हूं ये जो मेरे पास वैल्यू है ये इवन है या फिर ओड है, तो यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन लगा दी, किसके, इसी इफ के अंदर। इसी इफ के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन लगा दी, ये वाली। इसे लिखा मैंने इफ क्या x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है भैया 15। तो यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकालो क्या कि x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, और 15 को यदि हम डिवाइड करें 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो भाई क्या है, वो नॉट इक्वल टू आता है किसके, आपके 0। क्योंकि देखो यहाँ पर यदि आप डिवाइड करेंगे 15 को यदि आप डिवाइड करें किससे, यदि आप 2 से, तो 2 से 1 जाए कितना हो जाएगा 14। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास 1। तो यदि ये बच जाता 0, यदि ये जरूर बन जाता तो कंडीशन कैसी होती, ट्रू। तो इस केस में क्या है आपके पास, कंडीशन कैसी है, फोल्स। कंडीशन कैसी है आपके पास, ये फोर्स। क्योंकि देखो अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ये ट्रू है तो आप कहें सर इस कोडो ब्लॉक के अंदर जाएंगे, है ना। तो अगर इस कोडो ब्लॉक के अंदर जाते कहते एक्स क्या हमारे पास इवन। अब ऐसा नहीं है तो कंडीशन क्या हमारे पास फोर्स है। कंडीशन क्या फोर्स, आप कहें सर कहां चले जाओ, एल्स वाले ब्लॉक में चले जाओ, और एल्स वाले ब्लॉक में क्या प्रिंट करा दो, एक्स इज ओड। तो यहां पर हम प्रिंट करा दिया एक्स इज ओड। तो कुछ इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो आई होप फर्स्ट टॉपिक सभी को क्लियर है। चलिए अब हम सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के भाई इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लूप। देखो लूप आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पाइथन में बेसिकली हम दो टाइप के लूप यूज करते हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। ऐसा नहीं है कि डू वाइल लूप यहाँ पर हम क्रिएट नहीं कर सकते, पाइथन के अंदर हम डू वाइल लूप को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर दिया नहीं गया, तो वहां पर मैं डू वाइल लूप के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं लूप्स की बात करूँ तो लूप्स मेनली हम कब यूज करते हैं और लूप्स का मेन बेनिफिट्स क्या होता है। तो जब भी हमें किसी भी टास्क को रैपिडली परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि जब हमें किसी भी सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम किसका, लूप का। लेकिन सर ये लूप चलता कब है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं लूप की, तो लूप में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन वहां पर कहते हैं डिफाइन करते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप क्या रहेगा, आपका कंटिन्यूअसली क्या है, आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन क्या होगी, फोल्स होगी, वैसे हम क्या करेंगे, उस लूप से वहां पर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर क्या कराने हैं, आपको प्रिंट कराने हैं। क्या कराने, आपने कहा कि सर हमें 1 से लेके 100 तक के नंबर क्या कराने, सर हमें प्रिंट कराने। तो इसका मतलब ये हुआ ना, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आप इस तरीके से प्रिंट कराते जाएंगे। तो ये सेम काम क्या आपको बार बार करना पड़ रहा है। तो क्या आप इस तरीके से करेंगे कि एक मैंने वेरिएबल बनाया ए, वहां पर मैंने डिफाइन कर दिया 1, बी वेरिएबल में 2, सी वेरिएबल में 3, डी वेरिएबल में 4, एंड फिर मैंने प्रिंट कराया किसको, 1 को, सॉरी ए को, बी को, सी को, डी को, कुछ इस तरीके। अगर मैंने ऐसे किया, सपोज करो अभी तो मैंने आपसे कहा 100 नंबर है, अगर मैं आपसे कहूँ 200 नंबर है या फिर आपको 2000 नंबर है, तो वहां पर इस टास्क को परफॉर्म करने में ज्यादा समय लगेगा ना, और हमारा कोड क्या वो भी कॉस्ट ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन सबसे बचने के लिए हम यूज करते हैं किसका, लूप्स का। चलिए, इन पाइथन लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रैपिडली एज लॉन्ग अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। यानी कि लूप हम मेनली पाइथन के अंदर तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कब तक ये एग्जीक्यूट करेंगे, जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन कैसी रहती है, हमारे पास ट्रू रहती है। Loops make programs shorter and more efficient by avoiding the need to be write the same code multiple time। यानी कि जो आपका लूप्स है वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को शॉर्ट और इफिशिएंट बना देता है, क्योंकि वहां पर जो भी कोड हमारा बार बार हमें लिखना पड़ता है उसे क्या करता है, वो अवॉइड करता है। तो दो टाइप के लूप हैं, एक तो फोर लूप और दूसरा क्या है, व्हाइल लूप। वैसे कि फोर लूप की बात करें चाहे व्हाइल लूप की बात करें, ये दोनों भी हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी काम को रैपिडली बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन
जो फोर लूप है उसका सिंटेक्स कुछ अलग है, जो वाइल लूप है उसका कुछ सिंटेक्स क्या है, अलग है। तो इन दोनों के सिंटेक्स किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फोर लूप से। ठीक है, तो फोर लूप क्या होगा? A for loop is used to iterate over a sequence such as list, tuple, string और range of number। यानी कि यदि हम बात करते हैं for loop की तो इसका हम यूज करते हैं iterate, यानी कि किसी भी काम को बार बार करने के लिए। कब? कोई भी एक सीक्वेंस, जैसे आपको कोई लिस्ट के कोई एलिमेंट्स दे रखे हैं, या फिर कोई टपल दे रखी है, या फिर स्ट्रिंग दे रखी है, या फिर एक रेंज ऑफ नंबर्स दे रखा है। अगर यहाँ पर एक सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम लिखते हैं फोर कीवर्ड। सबसे पहले लिखेंगे हम एक फोर कीवर्ड लिखेंगे, एंड यहां पर इसके बाद डिफाइन करते हैं हम एक वेरिएबल। ठीक है, यहां पर डिफाइन वेरिएबल। ठीक है बेटा, इसकी स्पेलिंग करता है VARIABLE और इसके बाद क्या है ये ई। ठीक है, वेरिएबल। तो यहां पर लिखेंगे फोर कीवर्ड, उसके बाद डिफाइन करेंगे वेरिएबल, एंड यहां पर मेन इंपोर्टेंट क्या है हमारे पास? ये रेंज फंक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन की यदि मैं आपसे बात करूं तो रेंज फंक्शन में हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, जो रेंज फंक्शन होगा वहां पर हम क्या करते हैं सर? तीन चीजें डिफाइन करते हैं। पहला कि ये जो रेंज फंक्शन है एक्चुअल में जिस लूप है, ये लूप स्टार्ट कहां से होगा, ये लूप स्टार्ट कहां से होगा उसे डिफाइन करते हैं, एंड ये लूप खत्म कहां पर होगा, यानी कि उसकी स्टॉप कंडीशन क्या है। एंड इसके बाद थर्ड में हम डिफाइन करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि हर बार हम एक कंडीशन प्रिंट करेंगे, कितना इंक्रीमेंट करेंगे या फिर हम कितना डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे यदि मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, मैं लिखा यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं लिखा फोर फोर और यहां पर लिखा मैंने आई, और यहां पर मैं लिख दिया इन, और यहां पर लिख दिया मैंने RANGE रेंज, एंड यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसे 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने स्टॉप कंडीशन दे दी, यहां पर मैंने 10। ठीक है, और यहां पर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया हर बार कितने का? 1 का। तो एक बात ध्यान समझ लीजिए, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं और जो आपकी ये स्टॉप कंडीशन होगी ना, ये जो आपकी स्टॉप कंडीशन होगी, जैसे यहां पर स्टॉप कंडीशन के दे रखी है 10, तो जो आपका लूप होगा इससे एक कम कम चलेगा। क्या करिएगा? इससे एक कम चलेगा, यानी कि आप सर रेंज में यहां पर हम डिफाइन किया 10, तो इसका मतलब क्या होगा सर? लूप चलेगा कहां तक? 9 टाइम तक क्या करेगा? लूप चलेगा। और वैल्यू कहां से प्रिंट शुरू होंगी? आप कहेंगे सर स्टार्ट करना है मुझे 1 से। देखो 1, इसके बाद कंडीशन देखेंगे भैया अभी क्या 10 के बराबर हो, 9 के बराबर हो गया? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसके बराबर हो गई, ये 9 तक चलेगा। ठीक है, ये 9 तक चलेगा, हमेशा करता है आपका ये 1 कम चलता है। तो 10 है तो यहाँ पर 9, 5 होगा तो 4, 3 होगा। अब हर बार इंक्रीमेंट कितने का? तो 1, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये 2, इसके बाद क्या आ जाएगा? 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8 और इसके बाद ये 9। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर रेंज फंक्शन को यूज करते हैं। लेकिन सर कहीं पर हमने कुछ इस तरीके से भी देखा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप कहें सर कुछ इस तरीके से 4i इन, यहां पर लिख दिया फिर से हमने रेंज 4i इन रेंज रेंज, और सर डायरेक्टली हमें यहां पर क्या दे रखा है? अगर यहां पर सर हमें केवल एक ही वैल्यू दी है, अरे बाप रे, अगर यहां पर हमें 5 दे दिया ना, तो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू दी और ना ही मुझे इंक्रीमेंट और ना ही मुझे डिक्रीमेंट की यहां पर मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर गई। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो पहली बात तो ये कि सर मुझे ये बताओ, सर मुझे ये बताओ, यहां पर मैं कुछ की पॉइंट लिखता हूं। जैसे यदि मैं इस लूप की बात करता हूं ना, इसी लूप की बात, ठीक है, तो यहां पर जो स्टार्ट है START, स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी? अगर देखो आपको स्टार्ट की वैल्यू दी गई है, अगर आपको स्टार्ट की वैल्यू दी गई है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपके पास? 0। यानी कि लूप कहां से स्टार्ट होगा? आप कहेंगे सर लूप स्टार्ट होगा कहां से? 0 से। ठीक है सर, अब सर यहां पर ये कंडीशन हो गया, ठीक है, 5 कंडीशन हो गया। दूसरा सर यहां पर क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहां पर मुझे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की वैल्यू भी नहीं दी गई, तो यहां पर देखो जो आपका इंक्रीमेंट होगा INC, ठीक है, ये जो इंक्रीमेंट होगा उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? वो क्या होगी आपके पास? 1। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई आपको लूप दिएगा रेंज फंक्शन आपका यूज करके, तो यदि वहां पर आपको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं प्रोवाइड की गई तो ध्यान रखिएगा 0 होगा, और ना तो इंक्रीमेंट वैल्यू दिया गया तो इंक्रीमेंट हमेशा कितने का होगा आपका? यहाँ पर 1 पर होगा। अब ये लूप कितनी बार तक चलेगा? अभी आपने बताया सर जो लूप होगा ना, जो लूप होगा क्या चलेगा? जो भी आपका नंबर दिया होगा n-1 तक क्या होगा आपका? ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। n-1 तो n की वैल्यू कितनी है? 5 -1, यानी कि सर लूप चलेगा एग्जैक्ट में 4 टाइम तक। यानी कि प्रिंट की बात करें तो आपने सर पहले प्रिंट होगा 0, इसके बाद प्रिंट होगा 1, इसके बाद होगा 2, इसके बाद होगा 3, इसके बाद होगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? इस लूप को क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर ये आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर?
चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको और कहता हूं जिससे ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहां पर देखो मैंने फिर से फॉर एक कीवर्ड यूज किया, आई वेरिएबल यूज किया और रेंज फंक्शन यूज किया। अब यहां पर वैल्यू मैंने कितनी दी है 5। क्या मैंने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दी है? आप कहेंगे सर नहीं, तो स्टार्टिंग वैल्यू कितने से होगी? आप कहेंगे सर स्टार्टिंग वैल्यू हो गया 0 से। अब क्या यहां पर मैंने इंक्रीमेंट की वैल्यू दी है? आप कहेंगे सर इंक्रीमेंट की वैल्यू भी यहां पर नहीं दी गई, तो इंक्रीमेंट कितना होगा हर बार 1। ठीक है, कितना होगा हर बार 1। ठीक है, अब यहां पर प्रिंट करा रहे हैं हर बार हम आई की वैल्यू। देखो अब देखो यहां पर कंडीशन देखो, यहां देखो क्या देखो कि अभी कब तक चलेगा, ये आपका 4 तक चलेगा। तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इस तरीके से आपका लूप क्या है, आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जो भी आपके रेंज देखो उससे एक कम, यदि 5 दिया है तो 4, 10 दिया है तो 9, 20 दिया है तो 19 और 25 दिया है तो 24। इस तरीके से यानी कि एक कम तक क्या करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने एक और एग्जांपल यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो जैसे आई मैंने एक वेरिएबल ले लिया, रेंज फंक्शन लगा दिया। अब देखो यहां पर मैंने स्टार्ट दे दिया, यानी कि मेरे स्टार्ट की वैल्यू भी है, एंड यहां पर यदि मैं कहूं तो मेरे ये स्टॉप STOP की क्या है हमारे पास ये कंडीशन है। लेकिन क्या इंक्रीमेंट दिया है? लेकिन आप कहेंगे सर यहां पर इंक्रीमेंट की वैल्यू नहीं दी, तो इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर इंक्रीमेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहां पर 1। अभी लूप चलेगा कितना? लूप चलेगा कितना? आप कहेंगे सर वैल्यू दे रखी है यहां पर 6 तक, तो यानी कि 6 कर देंगे 6 माइनस 1, तो लूप चलेगा सर कितना हमारे यहां पर ये 5 तक। और स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। तो पहले क्या होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। क्यों हर बार हम प्रिंट किसे करा रहे हैं? आई को। ठीक है, तो आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो यहां पर हम इस तरीके से इसको प्रिंट करा देंगे। क्लियर? तो आई होप आपको फोर लूप के अंदर रेंज फंक्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं, आई होप आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आ गया होगा। चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं। एक मैंने सीक्वेंस का प्रोग्राम और लिखा था। चलो लूपिंग थ्रू लिस्ट, यानी कि हम लिस्ट के थ्रू लूप हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखो जैसे मैंने आपसे बताया था कि जब मैंने आपको डेटा टाइप बताया था ना, यदि मैं एक लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? स्क्वायर ब्रैकेट का। स्क्वायर ब्रैकेट का। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रखे हैं हम? जो भी एलिमेंट्स यहां पर हम डिफाइन करना चाहते हैं उन एलिमेंट्स को हम कोमा के द्वारा यहां पर हम सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने एक फ्रूट नाम की क्या बनाई, लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के यदि मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो कौन कौन है? एप्पल, बनाना और मैंगो। यानी कि अगर मैं टोटल यहां पर एलिमेंट्स की बात करूं तो कितने? तो आप कहेंगे सर यहां पर एलिमेंट है हमारे पास 3। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक लूप लगाया, देखो 4, और यहां पर एक मैंने वेरिएबल यूज किया फ्रूट। फ्रूट्स नहीं, ये तो फ्रूट्स है। फ्रूट्स नाम की तो क्या है? फ्रूट्स नाम की तो आपके पास क्या है? लिस्ट। और ये फ्रूट क्या है आपके पास? वेरिएबल। तो दोनों क्या है? अलग अलग है, सेम नहीं। ये तो क्या है? लिस्ट, और ये क्या है? वेरिएबल इन फ्रूट्स। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, जो फ्रूट नाम का वेरिएबल है एक लिस्ट में से, लिस्ट में क्या करेंगे हर एक एलिमेंट को हम लेके आएंगे और फ्रूट को करा देंगे यहां पर हम प्रिंट करा देंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है? एप्पल, तो हमने एप्पल प्रिंट करा दिया। इसके बाद क्या है यहाँ पर? ये बनाना, तो यहाँ पर बनाना प्रिंट करा दिया। फिर फ्रूट्स में एक होगा, एक और अभी बचा हुआ है क्या हमारे पास? मैंगो, तो यहाँ पर हमने मैंगो प्रिंट करा दिया। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। क्लियर? आई होप आपको फोर लूप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो सेकंड लूप मैं आपको करा देता हूं। सेकंड लूप मैं आपको करा दूं। सेकंड क्या हमारे पास? ये व्हाइल लूप। ठीक है, अब जो व्हाइल लूप और जो फोर लूप है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जब हम फोर लूप की बात करें, जब हम फोर लूप का यूज करते हैं तो वहां पर जो हमारा आई वेरिएबल है उसे साथ के साथ करते हैं, वहां पर हम इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन यदि मैं व्हाइल की बात करूं तो व्हाइल में हम पहले करते हैं किसी भी वेरिएबल को पहले हम इनिशियलाइज करते हैं एंड उसके बाद यहां पर हम कंडीशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर? चलो अब मेनली यदि मैं कहूं आपसे व्हाइल लूप, तो मैंने आपको बताया चाहे फोर लूप यूज कीजिए चाहे व्हाइल लूप यूज कीजिए, हम इन दोनों का तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी काम को रैपिडली बार बार करना होता है। तो अ व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रैपिडली एज लॉन्ग गिवन कंडीशन इज ट्रू। यानी कि जब तक जो भी आपकी कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या रहेगी आपके पास? ट्रू रहेगी, तब तक हम क्या करते रहेंगे? उसको वहां पर हम प्रिंट करते रहेंगे। व्हेन द कंडीशन बिकम फोर्स द लूप इज स्टॉप। जैसे ही कंडीशन क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी, तो वहां पर हम उस लूप को कर देंगे स्टॉप कर देंगे। सिंटेक्स की बात करें तो जैसे वहां पर हम यूज करते थे किसका? तो आप कहेंगे सर फोर कीवर्ड का, तो ऐसे यहां पर हम यूज करते हैं किसका? तो आप कहेंगे सर यहां पर हम यूज करते हैं किसका? व्हाइल कीवर्ड का। तो यहां पर हमने व्हाइल कीवर्ड यूज किया एंड इसके बाद यहां पर हम डिफाइन कर दिया कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन जैसे ट्रू होगी तो हम कहा जाएंगे जो भी हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को हम यहां पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं लिखा वाइल, WHILE वाइल, ठीक है, वाइल, और यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी जब तक आई लेस देन इक्वल टू है किसके? हमारे 5 के। ठीक है, देखो यहां पर मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी कि आई लेस देन है या फिर इक्वल टू ना हो जाए किसके? आपके 5 तक। जब तक क्या कराते रहना भाई? जब तक आप प्रिंट करा देना PRINT प्रिंट, और किसे करा देना? आप आई को। ठीक है, एंड इसके बाद यहां पर कर देते आई
आई प्लस प्लस, यानी कि हर बार आई की वैल्यू क्या कर देना आप यहाँ पर इंक्रीमेंट भी कर देना। देखो पहले पहले केस के लिए बात करें तो आप कहेंगे सर जीरो, क्या जीरो लेस देन इक्वल टू 5? क्या देखो भाई मेरी एक बात बताओ, क्या जीरो छोटा है 5 से या फिर बराबर? आप कहें सर छोटा है, बराबर तो नहीं है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन मिल जाएगी ट्रू। और यदि मैं आउटपुट की बात करूं तो आप कहें प्रिंट हो जाएगा सर यहाँ पर हमारे पास जीरो। ठीक है, इसके बाद आई प्लस प्लस यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए तो कितना हो गया 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5? आप कहेंगे हाँ सर कंडीशन कैसी है हमारे पास ट्रू, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्रिंट। इसके बाद आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पर आएंगे तो कितनी हो जाएगी 2। या 2 लेस देन इक्वल टू 5? तो आपने सर कंडीशन क्या है हमारे पास अब भी ट्रू, तो इसका मतलब क्या कर दो प्रिंट कर दो किसे आई को, यानी कि 2 प्रिंट हो गया। और आई की वैल्यू कर दो इंक्रीमेंट कर दो, आई की वैल्यू कितनी होगी 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5? तो आप कहेंगे हाँ सर कंडीशन क्या है मेरे पास अब भी ट्रू, तो यहाँ पर मिल जाएगा ट्रू। तो प्रिंट क्या कराना है हमें, प्रिंट करा देना हमें यहाँ पर 3 और आई की वैल्यू कर देनी यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 4। या 4 लेस देन इक्वल टू 5? तो कंडीशन मिलेगी आपको ट्रू, तो प्रिंट करा दो क्या आई, तो 4 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्रिंट, और आई की वैल्यू कर दो इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5? क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5? आप कहेंगे सर जो 5 है ये लेस देन तो नहीं है 5 से, लेकिन हाँ इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो कंडीशन क्या मिल जाएगी आपको ट्रू। तो इस केस में क्या कर दो भैया 5 प्रिंट करा दो, 5 प्रिंट करा दो और आई की वैल्यू कर दो यहाँ पर आप इंक्रीमेंट कर दो, तो आई की वैल्यू जाएगी 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5? तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि सर जो 6 है वो आपका ना तो 5 के बराबर है और ना ही क्या है 5 से छोटा है, तो सर कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। कंडीशन कैसी हो गई फोर्स, तो जैसे ही फोर्स है तो क्या कर जाएंगे यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे इससे आपके लूप से। ठीक है, इस तरीके से ये आपका वर्क करता है कौन सा, तो आप सर यहाँ पर हमारा वाइल लूप। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं। एक एग्जांपल मैंने आपको ये करा दिया, यानी कि ये क्या है मेरे पास ये आउटपुट है। ठीक है, ये क्या है आउट, ये क्या मेरे पास ये आउटपुट है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूँ, देखता हूँ एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं क्या। चलो देखो ये सेम इसी तरीके से, ठीक है ये सेम इसी तरीके से एग्जांपल है, तो आप इसे कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर लिया काउंट नाम का, एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, वहां पर मैंने आई लिया था, यहाँ पर मैंने काउंट नाम का वेरिएबल लिया। इसके बाद मैंने व्हाइल कीवर्ड यूज किया और इसके बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन डिफाइन करी। ठीक है, यानी काउंट, ये जो काउंट है ना, ये जो काउंट है वो जब तक छोटा या फिर बराबर ना हो जाए किसके 5 के, जब तक क्या करते रहो उस काउंट को आप यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हो, और हर बार काउंट की वैल्यू कर दो एक यहाँ पर कर दो काउंट की वैल्यू में आप यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दो। तो आपने सर पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5। ये रेंज फंक्शन नहीं है। अगर रेंज फंक्शन होता, अगर रेंज फंक्शन होता, रेंज फंक्शन में क्या होता है आपके सर, रेंज फंक्शन की यदि आप बात करते हो वहां पर करते हैं एक वैल्यू को वहां पर हम कम करते हैं। रेंज में दिया गया 5 तो करते हैं 4, अगर वैल्यू दिया गया 10 तो हम करते हैं 9। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन इन दोनों का सिंटेक्स क्या है, अलग अलग है। क्लियर, चलो इसके बाद नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होगा भाई, नेस्टेड लूप आप उस लूप को कहते हैं जहां पर आप किसी भी एक लूप के अंदर, जैसे जब हम आउटर लूप के अंदर किसी इनर लूप को हम क्या करते हैं वहां पर डिफाइन करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम दो लूप यूज करेंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। यानी कि जब हम किसी एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को करते हैं वहां पर डिफाइन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेनली नेस्टेड लूप। अब सर नेस्टेड लूप कहां पर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। मेनली यदि मैं आपसे कहूं जो आपका नेस्टेड लूप है, ध्यान समझिएगा, जो आपका नेस्टेड लूप है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कब, जब हमें प्रोग्राम बनाने होते हैं किससे, पैटर्न से रिलेटेड। यानी कि जब भी हम किसी भी पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम को बनाते हैं तो वहां पर मेनली हम यूज करते हैं किसका, तो आप कहेंगे सर वहां पर हम नेस्टेड लूप का। A nested loop means a loop inside the another loop, यानी कि जब हम किसी भी एक लूप के अंदर किसी अनदर दूसरे लूप को वहां पर डिफाइन करते हैं वही कहलाता है हमारे पास भैया नेस्टेड लूप। द इनर लूप रन कंप्लीटली फॉर ईच इटरेशन फॉर द आउटर लूप, यानी कि आउटर लूप की हर एक इटरेशन के लिए जो आपका इनर लूप होगा वो आपका उतने टाइम क्या होगा वहां पर एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहां पर मैं सिंटेक्स लिख दूं कुछ इस तरीके से कि भाई अगर आपने लिखा यहाँ पर 4 और यहां पर आई लिख दिया, आई फिर लिख दिया आपने इन, और यहां पर लिख दिया, यहां पर मैंने रेंज RANGE रेंज। ठीक है, और यहां पर आप वैल्यू डिफाइन करेंगे कौन सी, एक तो स्टार्ट START स्टार्ट, और यहां पर कोमा लगाएंगे। इसके बाद आप सर यहां पर लिखेंगे STOP स्टॉप। ठीक है, कोमा लगाएंगे सर, इसके बाद लिखेंगे INC यानी कि इंक्रीमेंट, या फिर DEC यानी कि डिक्रीमेंट। ठीक है, एक लूप हमने ये बना दिया, एक लूप हमने ये बना दिया, और इस लूप के अंदर, और यदि इस लूप के अंदर एक और लूप यहां पर मैं बना दूं, यहां पर लिख दिया मैं 4, यहां पर लिख दिया मैंने जे इन रेंज RANGE रेंज, और इसमें भी यहां पर हम तीनों वैल्यू स्टार्ट डिफाइन करेंगे। पहले START स्टार्ट, यानी कि लूप स्टार्ट कहां से होगा, स्टॉप कब होगा, एंड हमारा इंक्रीमेंट, और ये क्या होगा हमारा
डिक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है। यानी इसके बाद में कोलन, और यहाँ पर हमने कंडीशन डिफाइन कर दी कि भाई एस टी एम टी, यानी कि जो कंडीशन मुझे एग्जीक्यूट करनी है, एक तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, और एक दूसरी मैंने कंडीशन यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करा दी। अब यहाँ पर सर इनर लूप कौन सा है और आउटर लूप कौन सा है? देखो जो बाहर वाला लूप होगा, जो बाहर वाला लूप होगा, जो आपका बाहर वाला लूप होगा, जो आपका बाहर वाला लूप होगा, जैसे मैं आपको बताऊं ये वाला, ये क्या है आपके पास, यही क्या है बेटा आपके पास आउटर, ओ यू टी ई आर आउटर, और ये क्या है मेरे पास ये लूप। इनर लूप क्या होगा, जो इस लूप के अंदर जो दूसरा लूप यहाँ पर हमने डिफाइन किया, यानी कि ये लूप ही तो है, यही तो है, यही क्या है मेरे पास ये इनर, यानी कि आई आई डबल एन ई आर इनर, और ये क्या है मेरे पास ये लूप, ठीक है। जब आउटर लूप के अंदर किसी इनर लूप को हम करते हैं, वहां पर हम डिफाइन करते हैं, वही क्या बन जाता है हमारे पास ये नेस्टेड लूप लग जाता है। कब यूज करते हैं? मेनली, तो यहां पर लिख देता हूं मेनली used for pattern, PATTER पैटर्न, ठीक है, पैटर्न क्वेश्चन, यानी कि जब हम क्या करते हैं पैटर्न से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मेनली वहां पर हम यूज करते हैं किसका, नेस्टेड लूप का हम वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, ये सेम आ गया, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेम पेज यहाँ पर कॉपी कर दिया सर ने। चलो देखो, जैसे अब देखो यहाँ पर मैंने दो लूप लगाए, देखो पहला फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज मैंने आपको बताया कि बेटा वहां पर हम तीन चीजें हम डिफाइन करते हैं। पहला पहला क्या डिफाइन करते हैं आप में सर, सबसे पहले स्टार्ट, तो स्टार्ट कहां से, स्टार्ट कहां से, यानी कि एस, ये क्या है हमारे पास एस टी ए आर टी, हम लिख दो एस टी ए आर टी स्टार्ट, यानी अब ये क्या है मेरे पास स्टॉप, ये क्या है एस टी ओ पी स्टॉप। स्टॉप कब तक चलेगा, ये जो वैल्यू दी यानी कि 6-1, यानी कि 5 टाइम तक क्या करेगा हमारे पास ये लूप चलेगा। और मेनली इस लूप को हम किसे लगा रहे हैं, मेनली रो को प्रिंट कराने के लिए, किसके लिए, ये क्या हमारे पास ये रो को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हमने लूप लगा दिया। देखा आउटर लूप किसके लिए, रो के लिए। कितनी रो बन जाएंगे, तो यहाँ पर काउंट करो कितनी रो, 5, 1 2 3 4 5 रो क्या हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। आप कहें सर बात ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर मैंने एक इसके अंदर लूप लगाया, ठीक है, इस बाहर वाले यानी कि आउटर लूप के अंदर क्या करा मैंने, एक और लूप डिफाइन किया, कौन सा, इनर लूप, और यहां पर लिखा हमने जे इन रेंज, ठीक है। अब यहां पर भी देखो ये यानी कि 1 की बात करें तो ये स्टार्ट, और i+1 ये क्या है आपके पास स्टॉप, ये किसके लिए, मेनली कॉलम के लिए। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहा जाएंगे, इसमें जाएंगे, और यहां पर हम प्रिंट कराते रहेंगे पहले स्टार और एंड इक्वल टू, और यहां पर जो मैंने स्पेस यहां पर यूज किया, मेनली हम यूज करते हैं जब हम किसी भी लाइन को यहां पर हम टर्मिनेट नहीं करना चाहते। अगर आप यहां पर ये नहीं लिखेंगे, जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे आपका जो है नेक्स्ट स्टार पर जाएगा, थ्रू पे आएगा, 3 पर जाएगा, 4 पर जाएगा, कुछ इस तरीके से। मैं इसे आपको चला के दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक यहां पर मैंने बाहर लूप लगा रखा है, ठीक है, एक यहां पर मैं सीधे रेंज में लिखता हूं RANGE रेंज, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट है और जाए कहां तक, 6 तक, यानी कि यदि मैं लूप की बात करूं तो लूप चलेगा कितना, 5 तक चलेगा, ठीक है। अब ये मेनली किसके लिए यूज किया, आप कहेंगे सर ये मेनली आपने यूज किया किसके लिए, रो के लिए। एक यहां पर मैंने दूसरा रेंज यूज किया है RANGE रेंज, और वो करेगा 1 प्लस सॉरी यहां पर 1 i+1, ठीक है। अब देखो इस लूप को समझना, ठीक है, ये किसके लिए, मेरे पास कॉलम COLUMN कॉलम के लिए क्या कहें मेरे पास ये चलेगा। स्टार्टिंग में देखो i की वैल्यू 1, ठीक है, i की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 1, तो 1 देखो 1, ठीक है, और चलिए कहां तक, 5 तक, तो भैया अभी 5 के बराबर तो हुआ नहीं, तो कंडीशन क्या भैया ट्रू, तो क्या कर दो भैया इस वाले लूप में आ जाओ। देखो ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, अगर मैं यहां पर से कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं, देखो 1 से तो स्टार्ट होगा, i+1, i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1+1 कितना हो गया आपके पास ये 2, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होगा 1 से, स्टार्ट कहां से होगा 1 से, और ये क्या है मेरे पास स्टॉप, यही तो क्या है मेरे पास ये स्टॉप है ना भाई, यही क्या है मेरे पास स्टॉप। तो ये स्टॉप वाली कंडीशन में क्या होगा हमेशा 2-1, ठीक है, जो भी कंडीशन दी होगी यहाँ पर 1, तो क्या होगा लूप कितनी बार चलेगा, आप में से लूप चले केवल हमारे पास एक बार। तो जैसे हम यहाँ पर आएंगे कंडीशन क्या है ट्रू, तो इसके बाद क्या होगा मेरे पास ये एक स्टार क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ऊपर गए, जैसे ऊपर गए, ठीक है, इस समय क्या हो जाएगा इसकी आई की वैल्यू, ठीक है, ये वाला जो आपका जे है ना, सॉरी जे है, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास ये 2, जे की वैल्यू देखो यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्या मेरे पास ये आई की वैल्यू, और ये क्या मेरे पास ये जे की वैल्यू, ठीक है। अभी जे की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास यहाँ पर अभी 1, तो 1 से करके कितना हो गया 2। अब देखो यहां से क्या 2 तक मुझे चलाना है, नहीं भैया, यहाँ पर तो वैल्यू क्या मिली है मुझे
1,1 मुझे यहाँ पर ये मिली है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आप लिखिएगा मत, बस आप इतना समझ लीजिए एक कम तक, यानी कि 2 है, 2 - 1, यानी कि एक कम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्स। फोर्स हो जाएगी, जैसे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भैया प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा, इसका मतलब जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा तो मैं कहाँ गया, अब नेक्स्ट लाइन पे आ गया, यानी कि ये मेरी पहली रो। ठीक है, ये क्या मेरे पास ये रो, ये क्या मेरे पास ये रो कौन सी है मेरे पास, आप कहेंगे सर यदि आप इस रो की बात करें तो रो कौन सी आपके पास, ये 1। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए, रो 2 पर आ गए, कहाँ आ गए, रो 2 पर आ गए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर स्टार्टिंग में अगर अगर अभी आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से, आई की वैल्यू पहले कितनी थी, आई की वैल्यू कितनी थी सर अभी 1, तो 1 से कटे कितनी होगी, आई की वैल्यू हो गई 2, तो लूप कितनी बार चलेगा, अब दूसरे के लिए चलेगा तो फिर से अंदर आ जाएंगे। तो जे की वैल्यू कहाँ चलेगी, जे की वैल्यू तो भैया 1 से ही चलेगी, जे की वैल्यू तो भैया हमेशा किससे चलेगी, 1 से ही चलेगी। ठीक है, अब 1 से चलेगी, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आई की वैल्यू देखो कितनी है 2, आई की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन के लिए निकालूं तो आप कहेंगे सर 1, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ 3। तो अगर मैं इसके स्टोप की बात करूं, STOP, स्टोप, तो स्टोप कितना होगा, आप में सर स्टोप कर रहे हैं तो इसके देंगे 3 - 1, यानी कि ये क्या है हमारा, ये 2 टाइप में सर ये चलेगा, यानी कि ये तो क्या होगा मेरे पास ये फर्स्ट लूप के लिए, और ये क्या होगा मेरे पास ये सेकंड, यानी कि इस बार लूप कितने तक चलेगा, आप कहें सर इस बार लूप चलेगा 2 बार तक। तो पहले हम गए क्या प्रिंट कर दिया, स्टार, तो भैया मैंने देखो यहाँ पर क्या कर दिया, कि मैंने स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये एंड, तो इसका मतलब एंड नहीं करना, फिर से ऊपर चले जाएंगे। तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, जे की वैल्यू आई से कट के कितनी हो गई, आप कहेंगे सर जे की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब देखो लूप चलना कितना है, 2 टाइम ही तो चलता है, 2 टाइम तक चलना है, देखो 2 टाइम तक क्या आपका चल जाएगा, तो फिर से कर देंगे यहाँ पर हम स्टार को प्रिंट कर देंगे। अब जैसे ही जे की वैल्यू क्या होगी 3, जैसे ही जे की वैल्यू होगी 3, क्या ये वाला मुझे 3 तक करना, नहीं भैया ये क्या 3, यानी कि एक यानी कि 2, यानी कि एक क्या करेंगे यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो भैया आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, ये क्या कर दीजिए, आप फिर से प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट कराते कहाँ जाएंगे हम, रो नंबर, कहाँ आ जाएंगे हम, रो नंबर भैया किस में आ जाएंगे, 3 में आ जाएंगे। ठीक है, हम किस में आ गए, रो नंबर अब 3 में आ गए। अब इस बार आई की वैल्यू 2 से कटकर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो भैया 3 में आ जाओ, 3 में आ जाओ। लेकिन जे कहां चलेगा, आप कहेंगे सर जे तो चलेगा हमारा 1 से ही, जे तो कहां चलेगा, आप कहेंगे सर जे चलेगा हमारा यहाँ पर ये 1 से ही, लेकिन स्टॉप कहां है, तो भैया यहाँ पर देखो आप कहेंगे सर 1, और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी 3, 3 + 1 तो कितना हो गया 4, 3 + 1 कितना हो गया 4। अगर मैं स्टॉप की बात करूं तो भैया 1 कम, यानी कि 4 है, 4 का मतलब क्या है 3, यानी कि 3 तक क्या आपका ये लूप चलेगा। तो आ जाओ भैया, पहले क्या करो, स्टार प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया, पहला स्टार हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से गए, जे की वैल्यू कितनी हो, कट के कितनी हो गया आपके पास 2, क्या 3 के बराबर हो गया, आप कहेंगे सर नहीं, तो ठीक है भैया कंडीशन 2 है तो इसे प्रिंट कर दो। इसके बाद फिर से हमने वैल्यू इंक्रीमेंट करी, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो इस बार कर देंगे यहाँ पर हम 3 स्टार, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, 3 स्टार क्या होगा हमारे पास ये प्रिंट हो गया। अब जैसे ही क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर 2 हो गया, इसके बाद क्या होगा 3, अब जैसे वैल्यू होती है 4, 4 के लिए चलाएंगे, नहीं भैया एक कम, बेशक 4 है लेकिन इससे एक कम तक चलाएंगे, तो आप कहेंगे सर बात सही है 3 तक चलाएंगे, 3 तक हमारा चला गया, तो हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्या आ जाएंगे भैया हम एक नेक्स्ट रो पर आएंगे, यानी कि रो नंबर किस पे आ गया, आपके सर रो नंबर आ गए हम किस बार 4 पर, यानी कि इस समय आप सर जे की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास ये 4 हो गई। चलो जे की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ पर आ, लेकिन जे आई की वैल्यू 4 हो गई सॉरी, लेकिन जे कहाँ चलेगा 1 से ही चलेगा, जे तो 1 से ही चलेगा, तो यहाँ पर आपके सर 1 से ही चलेगा, लेकिन चलेगा कब तक, आई कोमा जे + 1, जे की वैल्यू कितनी है 4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, कितना है 5। ठीक है, अगर स्टॉप की बात करें तो स्टॉप कब होगा, तो आप कहेंगे सर 5 - 1 यानी कितना है 4 तक क्या होगा आपका यहाँ पर 4, तो आप कहेंगे सर 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद ये 4, है ना। जैसे ही देखो 1 के लिए सही रहेगा, 2 के लिए सही चलेगा, 3 के लिए सही चलेगा, 4 के लिए क्या चलेगा सही चलेगा, जैसे ही 5 आएगा, क्या मुझे 5 के लिए चलाना नहीं भैया, इससे एक कम, इससे एक कम, 4 तक लूप एग्जीक्यूट प्रिंट, और उसके बाद कहां चले जाओ, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। तो भैया रो नंबर कौन सी पे आ गया, आपके रो नंबर आ गए हम 5 पर, आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास ये 5 होगी। जैसे ही 5 हो गई, लेकिन जे कहां से स्टार्ट होगा, आप सर जे तो फिर से किससे स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। स्टॉप कब होगा, स्टॉप के लिए यहां देखो, स्टॉप के लिए कितना भैया 1 कोमा कितनी आई की वैल्यू देखो 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6। अब स्टॉप की बात करें, अगर स्टॉप की बात करें तो आप कहेंगे सर स्टॉप कर रहे हैं, इसका मतलब एक कब, यानी कि 6 से 1 गया तो कितना बचा 5, तो इसका मतलब 5 स्टार प्रिंट कर दो, 1 2 3 4 एंड यहाँ पर आपका ये 5। ठीक है, देखो आपका ये पैटर्न बन गया, देखो यही वाला पैटर्न आपका ये बनता है, पहले 1 स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे। अब देखो जैसे 1 के लिए सही चलेगा,
2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए 6 चलेगा, जैसे 6 आएगा, जैसे 6 आएगा आप करोगे, क्योंकि भैया इससे एक कम चलाना 6, लेकिन 6 से हमें एक कम चलाना है कि 5 तक हमें इसको लूप को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर इंक्रीमेंट। अब देखो कितने हो गए 6, आई की वैल्यू कितनी हो गई 6, क्या मुझे 6 तक चलाना है? नहीं, आप कहेंगे सर एक कम, यानी कितना 5 तक, तो 5 तक तो लूप चल गया, तो तुरंत क्या कर जाएंगे यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे, और यही क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और आपका 5 स्टार। ठीक है, ये मेनली पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया था डायरेक्टली कि इस तरीके का पैटर्न आपको क्या कराना है, आपको प्रिंट कराना है कि ट्रायंगल आपको क्या कराना है, आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है। क्लियर, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने 2 लूप यूज किए, एक इनर लूप और एक आउटर लूप। इनर लूप यूज करते हैं कॉलम के लिए, आउटर लूप करते हैं किसके लिए, हम रो के लिए। क्लियर, चलो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कभी कभी ये भी पूछ लेता है डायरेक्टली एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं और मेनली हम इन्हें किस लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं आपसे कंट्रोल स्टेटमेंट, तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल स्टेटमेंट मेनली यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को क्या करने के लिए भैया, उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी, कि जो आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, आपकी वो स्टेटमेंट होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को मैनेज करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, जैसे भाई आप किसी लूप को एग्जीक्यूट कर देते और वहां पर आपने एक स्पेसिफिक कंडीशन आपने डिफाइन कर दी उस लूप के अंदर, जैसे ही वो कंडीशन हिट होगी आपको प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है या फिर आपको ब्रेक करना है या फिर आपको पास करना है, कुछ इस तरीके से वहां पर हम उनका यूज करते हैं। देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं किसका, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का। दीज स्टेटमेंट डिसाइड विच कोड विल बी एग्जीक्यूट व्हेन एंड हाउ मेनी टाइम, यानी कि ये स्टेटमेंट्स मेनली डिफाइन करते हैं कि हमें किस कोड को और कितने टाइम तक हम ये करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो मेनली ये हमारे पास 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी, एक तो आपके पास होगा ब्रेक, एक हो गया ब्रेक, एक होगा कंटिन्यू, एक हो गया पास। मेनली यदि इंपोर्टेंट की बात करूं तो मेनली आपके पास ये 2 ही है जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है, विद एंड आपको एग्जाम्पल आपको समझाना होगा। लेकिन मैं आपको ये तीनों में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं ब्रेक, तो ब्रेक स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी लूप को, जब भी हम किसी भी लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करना चाहते हैं, जब भी हम किसी भी लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का। कैसे, मानो आपने एक लूप चलाया और उस लूप में आपने 1 से लेकर 100, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू दी आपने 1 और एंड यानी कि स्टॉपिंग वैल्यू दी आपने वहां पर 100। तो आप कहेंगे सर ये लूप चले कहां से, 1 से लेकर 100 तक क्या होगा सर, ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस लूप के अंदर यदि आपने एक कंडीशन डिफाइन कर दी कि जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाए, आपकी 50 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, जैसे आई की वैल्यू क्या हो जाए आपकी 50 के बराबर हो जाए, तो वहां पर क्या कर दो, लूप को टर्मिनेट कर दो, क्या कर दो, उसको लूप से वहां से एग्जिट कर दो। यानी कि जैसे 1 2 3 4 जैसे प्रिंट होते हुए आएंगे, जैसे 50 वैल्यू होगी उसके बाद क्या लूप से वहां से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि किसी भी लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ब्रेक। As soon as the break statement is executed, the loop ends and the कंट्रोल कम आउट द लूप, यानी कि जैसे ही आपका ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो जो आपका लूप है वो क्या आपका एंड, यानी कि आपके लूप से वहां से एग्जिट हो जाता है। कैसे वर्क करता है, देखो जैसे यहां पर मैंने डिफाइन किया आई, एक मैंने वेरिएबल लिया और रेंज फंक्शन यहां पर मैंने डिफाइन किया। अब देखो स्टार्टिंग वैल्यू की बात करें, अब देखो इसकी यदि मैं कहता हूं यहां पर ये 1, तो आप कहेंगे सर ये किसका मतलब क्या है, स्टार्ट, यानी कि लूप स्टार्ट कहां से होगा। अगर मैं 10 की बात करूं तो ये क्या है सर, यहां पर हमारे पास स्टॉप, और आपने बताया सर ये जो स्टॉप होगा ना इससे एक कम, यानी कि 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, यानी कि लूप चलेगा कहां तक, आपका सर लूप चलेगा ये हमारा 9 तक। अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें सर, अगर यहां पर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट कितना होगा सर, यहां पर वैल्यू नहीं दे रखी, तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा सर हमारे पास यहां पर ये 1 होगा। चलो, इफ कंडीशन मैंने लगाया आई इक्वल टू 5, कि जैसे आई की वैल्यू हो जाए 5 हो जाए तो क्या कर देना, ब्रेक, अदरवाइज क्या कर दो भैया, प्रिंट कर दो आई। तो चलो इस लूप को चलाते हैं। देखो जैसे मैंने एक आई वेरिएबल लिया, आई वेरिएबल यहां पर मैंने ले लिया, ठीक है, आई और आई की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी है भाई हमारे पास, ये 1। ठीक है, क्या देखो क्या आई इक्वल टू 5,
क्या i इक्वल टू 5 है? आप कहेंगे सर नहीं, तो आप कहेंगे सर यदि कंडीशन नहीं है तो हम कहां जाएंगे, सीधे प्रिंट वाले स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। तो प्रिंट क्या करना, i और i की वैल्यू कितनी है 1, तो भैया क्या कर दो यहाँ पर 1 प्रिंट कर दो। और इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट कितना करना है 1 का, तो i की वैल्यू कितनी होगी 2, i की वैल्यू कितनी होगी 2, i की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यहां पर चेक करो, क्या 2 इक्वल टू 5, चलो मैं यहीं पर चेक करके चलता हूं कुछ इस तरीके से, क्या 2 इक्वल टू 5, क्या 2 इक्वल टू 5? आप कहेंगे सर फॉल्स, आप कहेंगे सर क्या यहाँ पर ये फॉल्स है। फॉल्स होगा तो फिर से क्या करेंगे, जब फॉल्स है तो हम इस लूप के अंदर तो जाएंगे नहीं, हम कहा सीधे यहाँ पर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे आई, तो आई की वैल्यू क्या 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्रिंट। इसके बाद आई की वैल्यू फिर से 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, तो चेक करो क्या 3 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 5, तो आप यहां पर चेक करेंगे क्या 3 5 के बराबर है। आप कहेंगे सर फिर से कंडीशन क्या है, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हमें इस वाले लूप के अंदर एग्जिट करना है, इस वाले लूप के अंदर क्या करना है हमें, सॉरी एंट्री करनी है, लेकिन अभी तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, फॉल्स है, तो कहां जाएंगे आगे, तो क्या कर देंगे प्रिंट आई, तो वैल्यू प्रिंट करा देंगे यहाँ पर हम 3, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, क्या 4 इक्वल टू 5, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फिर से क्या हमारे पास ये फॉल्स। जैसे ही फॉल्स है तो क्या कर दो, आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दो, तो आई होगी हमारे पे प्रिंट। अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, अब यहाँ पर चेक करो आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास ये 5, क्या 5 इक्वल टू 5, तो कंडीशन कैसी होगी, आप सर कंडीशन क्या होगी हमारे पास ये 2। अब जैसे ही देखो यहाँ पर मैंने देखा i इक्वल टू 5, तो सही बात है भाई 5 क्या 5 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे भैया इस वाले लूप में आ जाएंगे, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे आप कहेंगे सर हम इस वाले लूप में आ जाए, यही क्या करेंगे सर हम इस वाले लूप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ब्रेक, क्या लिखा हुआ है ब्रेक, हम ब्रेक को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसका मतलब क्या, हम इस लूप से यहाँ से सीधे बाहर निकल जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पर हम एग्जिट हो, यानी कि लूप तो चलना था 9 तक, लूप तो चलना था 9 तक, लेकिन जैसे ही ये वाली कंडीशन क्या हुई हिट हुई, तो यहां पर कह रहा था मैं ब्रेक, तो कंडीशन क्या आपकी जैसे ही 5 हुई, तो यहां पर हम कर दे लूप को ब्रेक, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी भी लूप को इमीडिएटली यानी कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पर आपको टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जिसे हम यूज करने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम मेनली किस लिए यूज करते हैं, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मेनली तब यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई कंडीशन दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने एक लूप चलाया 1 से लेकर 10 तक, आपने एक लूप चलाया 1 से लेकर 10 तक, और मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाए 9 हो जाए, या फिर आई की वैल्यू सपोज करो मैं आपसे कहता हूं आई की वैल्यू से क्या हो जाए आपके पास 5 हो जाए, तो क्या कर देना जैसे आई की वैल्यू 5 हो ना, तो उस वाली इटरेशन को आप क्या कर देना, स्किप कर देना। यानी कि यदि आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के हिट होने पर जो इटरेशन है वो क्या हो जाए आपकी स्किप हो जाए। ठीक है, यानी कि हम क्या है वहां पर आई की वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीमेंट कर दे, उस इटरेशन को वहां पर हम एग्जीक्यूट ना करें, तो मेनली उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, तो आप कहें सर कंटिन्यू स्टेटमेंट का। it skip the current iteration of the loop and move on to the next cycle of the loop। यानी कि ये जैसे ही कंडीशन क्या होगी भैया आपकी इफ वाली क्या होती है आपकी हिट होती है, जो आपकी करंट इटरेशन है उसे क्या कर देता है ये आपका स्किप कर देता है, और नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या हो जाता है ये आपका मूव ऑन हो जाता है। द कोड आफ्टर कंटेन इज सॉरी द कोड आफ्टर कंटिन्यू इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, चलो एग्जांपल समझो, अगर मैं लिखा यहाँ पर 4 कीवर्ड और आई इन रेंज, तो फिर से यहाँ पर आप कहेंगे सर ये चलेगा 9 तक, और सर ये क्या मेरे पास ये स्टार्ट, और यदि हम क्या करें इसकी भाई इंक्रीमेंट की बात, यदि हम इंक्रीमेंट की बात करें तो आपको सर इंक्रीमेंट कितना हमारे पास यहाँ पर 1 का। अब देखो पहले आई की वैल्यू 1 के लिए चेक करेंगे आई इक्वल टू 5, क्या आई इक्वल टू 5, आप कहेंगे सर नहीं आई की वैल्यू कितनी है अभी 1, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो भैया क्या कर दो प्रिंट कर दो आई को, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 भी। अब देखो जैसे आई की वैल्यू आई 5, जैसे ही 5 इक्वल टू क्या होता है आपके पास 5, तो कंडीशन कैसी है 2, कंडीशन कैसी है 2, तो क्या करो कंटिन्यू करो, क्या करो कंटिन्यू करो, तो हम क्या करेंगे फिर से कर देंगे डायरेक्टली हम यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि हम 5 को यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि आई इक्वल टू क्या होगा 5, जैसे ही तो यहाँ पर क्या लिखा हो कंटिन्यू, यानी कि ये वाले इटरेशन को कर दो आप शिफ्ट कर दो और नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 भी है 7 भी है 8 भी है 9 भी है, लेकिन क्या यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 को क्या कर दिया यहाँ पर हमने स्किप कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है कंटिन्यू। क्लियर, चलो एक होता है आपके पास पास, तो पास मेनली हम कब यूज करते हैं, मेनली हम इसे यूज करते हैं किसके लिए, नल स्टेटमेंट के लिए, यानी कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते लेकिन हम लूप को वहां पर उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, पास स्टेटमेंट का। दिस इज अ नल स्टेटमेंट एंड इट इज यूज्ड
वेयर कोड इज रिक्वायर्ड बट यू डोंट वांट टू राइट एनी कोड, यानी कि वहां पर कोड तो रिक्वायर होता है लेकिन वहां पर हम किसी भी कोड का वहां पर राइट नहीं करना चाहते। इट मेक द प्रोग्राम एरर फ्री, यानी कि ये क्या करता है आपके प्रोग्राम को वहां पर एरर फ्री बना। जिस इस तरीके से यहाँ पर आप कहें सर 1, तो ये क्या है मेरे पास स्टार्ट, START स्टार्ट। अगर मैं 6 की बात करूं तो आप कहेंगे सर ये क्या मेरे पास ये स्टॉप, और ये क्या चलेगा आपका 6 - 1 यानी कि 6 - 1 यानी कि ये कहां तक चलेगा हमारे पास ये 5 तक चलेगा। और जैसे i इक्वल टू हो जाता है 3, जैसे ही i इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास 3, तो हम क्या कर देंगे उसको पास। फर्स्ट चलाएंगे हम 1 से, क्या i की वैल्यू 3 के बराबर है, आप कहें सर नहीं, तो प्रिंट क्या कर दो, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ट्रू होती तो हम पास में आते, अदरवाइज कहां जाएंगे हम एल्स वाले पार्ट में। और एल्स में क्या प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर आई को, तो 1 वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितना हो गया 2, क्या 2 3 के बराबर है, क्या 2 3 के बराबर है, आप कहेंगे सर नहीं, फिर से कहा जाएंगे एल्स, और एल्स में क्या करा देंगे प्रिंट, और प्रिंट में क्या है आई, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू होगी हमारे पास ये 3। अब आई की वैल्यू कितनी होगी 3, क्या 3 इक्वल टू 3, आई की वैल्यू भी 3 है, और 3 इक्वल टू 3, आप यहाँ सर कंडीशन क्या हमारे पास है ट्रू, तो इसके बाद क्या पास, यानी कि इस वाली इक्वेशन को क्या कर दो भैया अभी नल प्रिंट करा दो। तो हम कहां चलेंगे फिर से नेक्स्ट इक्वेशन में चले आएंगे, और आई की वैल्यू क्या आपकी ये 4 और 5 क्या हमारे यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है पास। तो मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है ना, कौन कौन सी, एक तो आपका ब्रेक, इसके बाद कंटिन्यू, और इसके बाद ये पास, ठीक है। तो इस यूनिट के ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कवर करा दिए। एंड इसके बाद आपसे इस यूनिट से कौन कौन से प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ मेन प्रोग्राम यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक प्रोग्राम को यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। अगर आपको प्रिंट करना हो राइट एंगल स्टार, ठीक है, क्या करना हो राइट एंगल स्टार, यदि आपको प्रिंट करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर समझिएगा, आपको क्या करना है, ट्रायंगल आपको कुछ इस तरीके से बना, देखो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से तो होता है, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से तो होता है, तो यानी कि यहां पर देखो कुछ इस तरीके से भी समझो, कुछ इस तरीके से आप इसे भी समझो, है ना, कुछ इसी तरीके का, तो ये क्या हमारे पास ये राइट एंगल है। तो यदि आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो कोड क्या करेंगे, तो यहाँ पर कोड करना क्या है और मुझे आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, ये प्रोग्राम अभी मैंने आपको कराया था। यानी कि पहले मुझे 1 स्टार प्रिंट कराना है, इसके बाद मुझे यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट कराना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे 3 स्टार प्रिंट कराना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे 4 स्टार प्रिंट कराना है ना, और इसके बाद सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर 5 स्टार क्या कराने हैं, मुझे यहाँ पर प्रिंट कराने, कितने 5 स्टार यदि मुझे यहाँ पर ये प्रिंट कराने, तो यहाँ पर मुझे 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। 2 लूप क्यों, पहला लूप मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए, रो के लिए, और दूसरा लूप हम यूज करते हैं किसके लिए, कॉलम के लिए, COLUMN कॉलम। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे बताओ इसके अंदर रो कितनी है, ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो कितनी है, आपने सर आपको यदि 5 स्टार तक पैटर्न बनाना है तो आप काउंट करेंगे सर 1 2 3 4 5, यानी कितनी है 5 रो है। रेंज मुझे यूज करना है तो रेंज के अंदर मैं कुछ ऐसी तो लिखूंगा कि भैया 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए 6 तक, क्योंकि रेंज के अंदर अगर मुझे यूज करना है, अगर ये मुझे चीज किसके अंदर यूज करनी है, रेंज के अंदर यूज करनी है, तो यदि मैंने लिखा है 6 तो लूप कितनी बार चलेगा, रेंज से 1 कम, यानी कि 6 है तो कहां तक चलेगा 5 तक, तो 5 तक चल जाएगा। अब मुझे लगाना किसके लिए, कॉलम के लिए, कॉलम में मुझे देखो यहाँ पर टोटल कॉलम कितने हैं, देखो एक बार फर्स्ट बार हम पहला कॉलम प्रिंट करेंगे, इसके बाद 2 कॉलम, उसके बाद 3 कॉलम, इसके बाद 4 कॉलम, इसके बाद 5 कॉलम, ऐसे ही तो है। देखो ये तो क्या है, ये तो क्या है मेरे पास कॉलम नंबर 1, ये क्या है कॉलम नंबर 2, ये क्या है कॉलम नंबर 3, ये क्या है कॉलम नंबर 4, और ये क्या है कॉलम नंबर 5। तो यानी कि पहली रो जब चलेगी तो 1 स्टार आएगा, दूसरी होगी 2 स्टार आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, तो इसका मतलब कॉलम की संख्या भी कितनी है 5, और ये किसके बराबर है, आप कहेंगे सर आई की वैल्यू बराबर, क्यों, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 4 होगी। तो इस तरीके से यहां पर हम डिफाइन कर देंगे कि भैया क्या, कि जो हमारा रेंज है ना, ये जो हमारा रेंज होगा तो ये 1 से तो स्टार्ट होगा और ये चलेगा कहां तक, आपका i + 1 तक क्या आपका ये चलेगा, ठीक है। देखो क्यों i + 1 क्यों किया आपने, सर आपने डायरेक्टली यहाँ पर i क्यों किया, अगर देखो यहाँ पर हम लिख दूं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से i कोमा, यदि मैं लिख देता हूँ i, तो देखो i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी 1, कितनी होगी 1,1, तो अगर ये क्या है आपके पास स्टॉप, तो स्टॉप का चलता है भैया 1 कम तक चलता है, स्टॉप का चलता है 1 कम तक चलता है, तो इसका मतलब क्या होगा 0 तक चलेगा, भैया ये तो स्टार्ट 1 से कर रहे हैं, इसे तो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं 1 से, तो भाई 0 तक क्या चल सकता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसे i + 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से कि पहला लूप जहां पर वैल्यू कितनी चलेगी हमारे पास 5 तक। अब देखो पहले लूप के लिए करूं, देखो i की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ i,
और यहां पर वेरिएबल बनाता हूं, यहां पर मैं जे। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, क्या 1 5 से कम है, बात सही है, तो भैया इस वाले लूप में आ जाओ, आ गई जी। जे कहां से स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहां तक आई प्लस 1, कहां तक जाएगा ये, पहले लूप के लिए कहां जाएगा आपका ये आई प्लस 1 तक, यानी कि जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका, आप आंसर 2, कितना जाएगा 2, लेकिन 2 से एक कम, 2 से एक कम यानी कि 1, यानी कि एक बार लूप प्रिंट होगा, इसका मतलब क्या करा दो भैया, स्टार प्रिंट करा दो। स्टार प्रिंट करा जैसे आई वैल्यू 2 होगी तो लूप आपका फेल हो जाएगा, तो हम इस लाइन पर आ जाएंगे, क्या आपकी नेक्स्ट लाइन पे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर पैटर्न को प्रिंट करा दें। मैं इसे बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इससे जस्ट जब मैंने आपको नेस्टेड कराया था तो सेम यही प्रोग्राम वहां पर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करा दिया है ना, बस यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर मैं यूज कर रहा था वो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ आ जाओ, अगर कुछ इस तरीके का सर हमें पैटर्न प्रिंट करना है, कुछ इस तरीके का मुझे क्या करना है, पैटर्न प्रिंट करना है, ये भी क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन क्या ये कुछ उल्टा बना रखा है, कैसे, देखो यहाँ पर पहले मुझे बताओ, यहाँ पर पहले मुझे बताओ कितनी कॉलम है और कितने रो है। देखो यहाँ पर पहले आप रो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, तो कितनी है 5, क्या है हमारे पास ये रो। चलो कॉलम कितने, देखो 1 2 3 4 5, ये क्या हमारे पास 5, क्या हमारे पास ये कॉलम, देखो पहले 5 स्टार है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, देखो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी कि मुझे कुछ इस तरीके से रेंज फंक्शन लगाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर रेंज, रेंज कहां तक जाएगा, कहां से, सॉरी मुझे क्या करना है, मुझे वहां उसको स्टार्ट करना है, तो आप कहेंगे सर स्टार्ट करना किससे, 5 से। अगर मैंने 5 लिख दिया, अगर यहां पर क्या लिख दिया मैंने 5, यदि यहां पर मैंने लिख दिया, और यदि मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं कितना 0, स्टॉप कितना मेरा ये 0 पर क्या है मेरा स्टॉप, यानी कि -1 तक जाएगा, यानी कि देखो 5 4 3 2 1, कुछ इस तरीके से क्या होगा मेरे यहां पर ये प्रिंट होगा, है ना। चलो आगे आ जाओ, अब देखो यहां पर हर बार डिक्रीमेंट कितना करना है, मुझे यहां पर -1, क्यों, अब ये तो क्या हो गया, ये मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया किसके लिए, रो के लिए, ठीक है, क्योंकि कितनी रो है आप में से, रो है कितनी 5, पहले 5 होंगी, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, हम वहां पर ये क्या है रुक जाए, क्लियर। चलो ये इतनी बात आगे सर हमारे पास अभी समझ में। चलो अब दूसरा यहां पर हम यूज करेंगे एक, फिर दूसरा रेंज, ठीक है, हम क्या करेंगे दूसरा रेंज फंक्शन यूज करेंगे, और इस रेंज फंक्शन में हम किसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे, आप सर वैल्यू इनिशियलाइज कर दो किसकी, यहाँ पर आई की, देखो आई की स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि ये किसके लिए मेरे पास कॉलम COLUMN, ध्यान समझो, पहले आई की वैल्यू क्या पास होगी, आई की वैल्यू क्या पास होगी, आपने सर पहले आई की वैल्यू पास होगी हमारे पास यहाँ 5, तो मुझे कितने स्टार प्रिंट करने, कितनी बार तक चलेगा 5 बार तक, यानी कि 1 2 3 4 5 स्टार मेरे प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद जब आई की वैल्यू 1 डिक्रीमेंट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4, इसका मतलब 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, कुछ इस तरीके से ये क्या इसका ये लॉजिक। अब यहां पर समझो, देखो स्टार्ट कहां से करें 5 से, और जब तक वैल्यू क्या ना हो जाए 0, यानी कि -1 तक क्या करेगा ये आपको हाथ उसको लेके जाएगा, और हर बार डिक्रीमेंट कितना करेगा, आप हर बार डिक्रीमेंट करेगा सर किसका, -1 का, ठीक है। ये तो क्या है मेरे पास आई की वैल्यू, एंड देन ये क्या है मेरे पास ये जे की वैल्यू, ठीक है। अब देखो भैया आई की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी है 5, आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास ये 5, अब यहां पर जे इन रेंज, तो यहां पर कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, जहां पर कितनी वैल्यू मिलेगी आपको सर 5, तो क्या होगा पहले प्रिंट करो 1 स्टार, फिर जे की वैल्यू देखो, देखो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, यहां पर यदि मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, यहां पर मैंने कर दिया आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, पहले यहां पर मैंने 5 पास कर दी, तो पहले क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 1 वैल्यू क्या होगी डिक्रीमेंट होगी, ठीक है, 1 वैल्यू क्या होगी यहां पर मेरी क्या होगी भैया डिक्रीमेंट होगी। तो मुझे कुछ इस तरीके से देखो, मैं आपको ज्यादा बताऊं तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी, तो समझो, तो ये वाला जो आई है ना, तो आई की वैल्यू कितनी है 5, है ना, आई की वैल्यू कितनी है 5, आपके सर बात सही है, तो क्या क्या प्रिंट होगा, ये एक कम तक जाएगा, यानी कि 5 से एक कम यानी कि 4, 5 से एक कम यानी कि 4, यानी कि पहले प्रिंट करेगा 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना, कुछ इस तरीके से। तो भैया पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और ये फिर 4, ठीक है। अब देखो पहले में क्या करना है उसे स्टार, फिर से स्टार, फिर से स्टार, यानी कि पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर एक आपको प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद करेंगे प्रिंट, हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और फिर से करेंगे इस वाले में जाएंगे, तो यहां पर आई की वैल्यू 5 सेकंड कितनी हो जाएगी 4, अगर मैंने यहां पर पास किया 4, तो 4 से एक कम यानी कि 3, तो कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होंगी आपके सर 0 1 2 और 3, है ना, 0 1 2 3 इतने इंडेक्स तक तो वैल्यू जाएंगे, तो कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, कितने स्टार आएंगे आप में से 4 स्टार आएंगे, देखो 1 2 3 4, यहां पर क्या आ गया हमारे पास ये 4 स्टार आ गए। और फिर से क्या होगा आप कहेंगे सर प्रिंट नेक्स्ट लाइन कर देंगे, और यहां पर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दे, कितना हो गया 3, अब यदि वैल्यू कितनी होगी 3, तो भैया ये स्टार्ट कहां से होगा,
ये स्टार्ट किससे हो, 0 से, जाएगा कहां तक, 3 - 1 यानी कि 2 तक, यानी कहां तक चलेगा, 0 1 और 2, 0 1 और 2, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे, 1 2 और 3, तो यहाँ पर स्टार कितने हो गए, 3 प्रिंट हो गए। एंड फिर से क्या करेंगे हम, कंडीशन फोर्स हो जाएगी, फिर से आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आपको सिर्फ वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो जैसे ही वैल्यू क्या हो गई 2, चलेगा कहां तक, ये चलेगा कहां तक, आप मुझसे चलने की बात कर रहे हैं, तो एक कम यानी कि 0 और 1, तो कितने स्टार हो जाएंगे, यानी कि 0 और 1 कितने स्टार आ जाएंगे, आपके साथ स्टार आ जाएंगे 2, क्योंकि 0 और 1 के लिए आपका चलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिक्रीमेंट करेंगे, फिर से वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, तो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर इस बार कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू इस बार डिक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 1, तो जब वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, तो भैया चलेगा कहां तक, ये 0 यानी कि केवल एक बार तक, तो क्या होगा यहाँ पर 0 बार तक अगर आपका चलेगा, तो क्या आपका सिंगल स्टार आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आप इस लूप से फिर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस बार वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर भैया वैल्यू क्या है 0, और 0 के बाद का -1, भैया -1 तो चलेगा ही, -1 तक तो चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस लूप से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा भैया, आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा, ये बेटा आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रोग्राम है आपके एग्जाम के लिए, जिन प्रोग्राम को मैं आपको करा रहा हूं, और इन प्रोग्राम को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। चलो एक और प्रोग्राम मैं आपको बताता हूं, यदि आपको स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो स्क्वायर कुछ इस तरीके से तो होगा, देखो स्क्वायर हम कब कहेंगे, देखो 1 2 3 में एक छोटा सा बना देता हूं, जैसे मैंने ये बना दिया, ये यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, आप कहेंगे सर ये क्या बन गया, हमारे पास ये एक स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर कब बनेगा, आप कहेंगे कि सर जब यहां पर सपोज करो सर ये क्या है रो, और सर यहां पर क्या है हमारे पास ये कॉलम, COLUMN, तो जब हमारे पास रो रो की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके भैया, आपने सर कॉलम के, यानी कि क्या है, देखो हमारे पास जब रो और कॉलम क्या है, दोनों ही क्या हमारे पास बराबर, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, आप कहेंगे सर उससे बना सकते हैं हम किसे, सर एक तो यहां से बना सकते हैं किसको, आप कहेंगे सर मेनली हम बना सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न, कौन सा आपका, स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पर मैंने एक आई वेरिएबल लिया, आई वेरिएबल लिया, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डिफाइन करी है 5, तो ये चलेगा कितना, ये चलेगा 4 बार तक, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहां पर मैंने दूसरा यहां पर लिया मैंने एक जे, और जे की वैल्यू यहां पर मैंने क्या डिफाइन कर रखी है, ये क्या चलेगा हर बार आपका कितनी बार चलेगा भैया, 4 बार तक चलेगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या 5, यानी कि एकदम लिखो 5 - 1, तो यानी कि ये भी 4 तक चलेगा, और ये भी क्या आपका 4 तक चलेगा, ये किसके लिए, आपका रो के लिए, और ये किसके लिए, आपका कॉलम के लिए, ठीक है। तो यदि मैं पहले रो की बात करूं, तो पहली रो पे हम आगे, यानी कि वैल्यू कहां हमारी 0 से स्टार्ट, तो सही है भाई, आ जाओ यहां पर, जे की वैल्यू क्या भैया कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, और क्या प्रिंट करना है, स्टार, कितने, तो आप कहेंगे सर यहां पर कितनी बार चलेगा 4, तो क्या कर दो 1 2 3 एंड 4 कर दो, यहाँ पर प्रिंट कर दो, 4 प्रिंट हो गए, जैसे वैल्यू 5 होगी इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, तो ऊपर चले जाएंगे, इस बार आई की वैल्यू 0 ना होकर क्या हो गई, आपके पास ये 1 हो गई, जब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये तो हमेशा कितनी बार चलेगा भैया, 4 बार ही चलेगा, ये तो दबा दो 4 बार ही चलेगा ना जाएगा, तो आप कहेंगे सर ठीक है, फिर से क्या कर दो 1 2 3 एंड 4 प्रिंट कर दिया, क्लियर। चलो इसके बाद जैसे 4 प्रिंट हो जाएंगे, फिर से वैल्यू 5 होगी, तो बाहर निकल जाएंगे लूप से, फिर से ऊपर चले जाएंगे, तो आई की वैल्यू 0 से कटकर कितना हो गया भैया, 1 भी हो गया, 1 के बाद क्या हो गया, अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, जब 2 हो गया तो हम फिर से इस लूप के अंदर आ गए, फिर से काम कितनी बार होगा, 4 बार तक, और 4 बार क्या प्रिंट करना है, स्टार, तो ये कर दो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद हम फिर से कहां गए, फिर से कहां गए, ऊपर चले गए, फिर से ऊपर चले गए, तो भैया आई की वैल्यू 2 से कितना हो गया आपके पास 3, कितनी हो गई 3, जैसे 3 वाली रो के लिए आए, थर्ड वाली रो के लिए आए, थर्ड वाली, ठीक है, 0 1 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगी थर्ड, थर्ड रो, जैसे हम थर्ड रो पर आएंगे, तो भैया कितनी बार काम करना है, 4 बार तक, और 4 बार करना क्या प्रिंट, आपने स्टार, तो भैया यहाँ पर स्टार प्रिंट कर दो 1 2 3 और ये 4, जैसे 4 स्टार प्रिंट हो गए, जैसे कंडीशन क्या होगी 4, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर चले जाएंगे, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आप आंसर आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू हो गई 4, तो 4 हो गई, तो 4 तक तुम चलाना है ना, अंदर आ जाएंगे, क्योंकि तो 5 - 1 यानी कि 4 तक ये चलेगा, तो चौथे ऊपर आ गए, क्या काम करना है आपने सर, 4 बार तक हमें काम करना है, क्या काम करना है भैया, स्टार प्रिंट करना है, 4 बार प्रिंट कर दो, 1 2 3 और ये 4, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक आपका स्क्वायर स्टार पैटर्न बन गया, ठीक है। अगर आप स्क्वायर के थ्रू, आप इसे नंबर के थ्रू चाहे तो आप इसे नंबर के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि यदि आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे 1, यदि आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पर 1, तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा, यदि आप यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, देखो किसकी वैल्यू, यदि मैं लिख दूं यहाँ पर आप आई की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर क्या कराते हैं आई की वैल्यू यदि आप प्रिंट कराएंगे, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्या 1 1 1 1, इसके बाद 2 2 2 2, इसके बाद 3 3 3
3, इसके बाद 4 4 4 4, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। इससे पहले क्या मिलेगा आपको 0 0 0 0 0, ठीक है। आप कहें सर मुझे यहाँ पर आई प्रिंट ना करा के यदि मैं प्रिंट कराऊं यहाँ पर जे को, ठीक है, तो आई के लिए तो बेटा मिलेगा आपको ये वाला कोड, ठीक है। अगर और स्टार के लिए आपको ये मिलेगा। अगर आप प्रिंट कराते हैं जे, तो जे के केस में आपको आउटपुट कैसा मिलेगा? जे के केस में हमेशा आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा 0 1 2 3 4, इस तरीके से 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा कब? यदि आप जे की वैल्यू प्रिंट, आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से, जे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे कुछ इस तरीके से, और यदि स्टार प्रिंट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से। तो एक ही प्रोग्राम से यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए कुछ और प्रोग्राम मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। चलो एक प्रोग्राम जो देखो, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम जो आपका पूछा जाता है, कुछ इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम में समझिएगा कि पहले क्या है हमारे पास ये 1 स्टार, इसके बाद क्या है हमारे पास ये 3 स्टार, ठीक है। इस 3 स्टार के बाद क्या हमारे पास ये 5 स्टार, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5। 5 स्टार के बाद क्या है 7 स्टार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 7। इसके बाद क्या है हमारे पास ये 9 स्टार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कुछ इस तरीके का यदि आपको पैटर्न बनाना है तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 चीज यूज करनी पड़ती है। पहला तो स्पेस कितने प्रिंट कराने हैं, पहला तो स्पेस कितने प्रिंट कराने हैं, और दूसरा स्पेस के बाद हमें क्या, हमें स्टार कितने प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पर हमें 2 लगाने पड़ते हैं। हमें क्या लगाने पड़ते हैं यहाँ पर? हमें एक्चुअल में इसके अंदर टोटल हमें करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमें 2 लूप यूज करेंगे, एक में हम क्या करेंगे स्टार प्रिंट कराएंगे और एक में हम स्पेस प्रिंट करेंगे। सर स्पेस है कहाँ? देखो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, ये पहला स्पेस। यहाँ पर देखेंगे तो आप सर देखो, एक तो इस वाले स्टार के लिए स्पेस और एक इस वाले स्टार के लिए प्लेस, तो कितने हो गए आप सर यहाँ पर स्पेस हो गए मेरे पास 2। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ तो आप सर देखो, एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। देखो कितने स्पेस हो गए आप सर? स्पेस हो गए इस बार मेरे पास 3। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप सर स्पेस है मेरे पास यहाँ पर 4। देखो 1, ये भी 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आप समझिए, कुछ इस तरीके का यदि आप सिनेरियो समझें, कुछ इस तरीके से समझिए। तो मैं इसे यहां से हटा दूं। देखो आपको पहले क्या करना है, आपको 4 स्पेस प्रिंट कराने हैं, उसके बाद स्टार, उसके बाद 3 स्पेस, उसके बाद स्टार, उसके बाद 2 स्पेस, उसके बाद फिर स्टार, फिर एक स्पेस, उसके बाद स्टार एंड उसके बाद यहाँ पर फाइनली स्टार। लेकिन ये सर हमें किस तरीके से इसे प्रिंट करना होगा? तो पहली बात तो आप इसके अंदर ये डिफाइन करिए कि आपको रो कितनी चाहिए और आपको कॉलम कितनी चाहिए। तो यहाँ पर रो देखो, यहाँ पर रो देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है टोटल? 5 हमारे पास रो है। तो 5 रो के लिए देखो, रो की संख्या इसमें मैंने क्या कर दी, यहाँ पर 5 मैंने कर दिया। अगर यहाँ पर मैं इस रो फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 प्रोवाइड करा देता हूँ, तो ये लूप कितनी बार तक चलेगा? आप सर रेंज फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं ना, उससे एक कम तक हमारा लूप चलता है। यानी कहां तक चलेगा? ये 4 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 4 तक। कैसे? पहले 0 के लिए, उसके बाद 1 के लिए, उसके बाद 2 के लिए, उसके बाद 3 के लिए, उसके बाद 4 के लिए। स्टार्ट कहां से होगा? 0 से, उसके बाद 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया। अगर मैं इससे कहूं, ये क्या हो गया मेरे पास 0, ये क्या हो गया मेरे पास ये 1, ये क्या हो गया मेरे पास ये 2, ये क्या होगा मेरे पास ये 3 और ये क्या होगा मेरे पास ये 4। सही बात है ना? सही बात है। यानी कि ऊपर वाला रो तो हमने डिफाइन कर दिया, यानी कि रो तो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या प्रिंट करना है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है स्पेस। और स्पेस मेरे भाई कितने करने हैं? तो आप कहेंगे सर पहली रो में मुझे स्पेस प्रिंट करने हैं 4। कितने करने हैं? 4। तो 4 कैसे प्रिंट होंगे? देखो यहां पर समझो, 4 स्पेस नाम का यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, इन रेंज रो माइनस आई माइनस 1। अब देखो यहां पर समझो, रो की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस, रो की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी? पहली वाली रो के लिए कितनी होगी? 0 माइनस 1। अगर मैं टोटल कहूं तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। तो सही बात है ना भाई? देखो रो माइनस आई माइनस 1, आई की वैल्यू हर बार इंक्रीज भी दोगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से तो होगी। पहले वाले केस के लिए मुझे कितने चाहिए? 4। तो 4 आते क्या करना मुझे? प्रिंट कराने हैं क्या? स्पेस। कितने? 4। देखो पहला स्पेस आ गया, ये दूसरा स्पेस आ गया, ये तीसरा स्पेस आ गया और ये चौथा स्पेस आ गया, ठीक है। ये चारों स्पेस जब प्रिंट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो हम कहां जाएंगे? इस वाले लूप में हम आ जाएंगे। तो इससे लूप से हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? स्टार।
तो मेरे पास दो लूप है। ये वाला लूप यहाँ पर मैंने लगाया किसके लिए, स्पेस के लिए, SPAC स्पेस, और जो ये वाला लूप है ये मैंने लगाया किसके लिए, STAR स्टार। ठीक है, दो लूप मैं लगाए हैं। ये क्या करेगा मेरे पास स्पेस, और ये करेगा मेरे पास ये स्टार। ठीक है, अब यहां पर समझो, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय आई, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, देखो 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी, 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई यानी कि 0, तो कितना होगा 0 प्लस 1, यानी कि यहां पर यदि वैल्यू मिलती है आपको 1, तो लूप कितनी बार चलेगा, रेंज में यदि वैल्यू आपको मिलती है 1, तो आपने सर एक कम, यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कितनी बार चलेगा भाई, एक बार। तो क्या प्रिंट कर दो, स्टार प्रिंट। कितने स्टार प्रिंट करने हैं आपने सर, 0 बार ही तो है, 0 बार ही तो है, इसका मतलब कितने, एक स्टार। तो भैया क्या कर दिया आपने यहाँ पर, एक स्टार आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। क्लियर। एंड इसके बाद करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, फिर हम आगे चले जाएंगे। तो इसके बाद ये वाली वैल्यू कट के कितनी हो गई, यहाँ पर आपके पास आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। जब यहाँ पर 1 हो गई तो भैया यहाँ भी सही कर दो, जब यहाँ पर 1 हो गई तो यहाँ भी सही कर दो। कैसे करेंगे आप, सर यहाँ पर लिखो 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 की टोटल कितना हो गया 2, और 5 में से भैया 2 गया तो कितना बचा 3, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, तो कितने स्पेस प्रिंट करने हैं आप, सर यहाँ पर वैल्यू मुझे मिल रही है 3, तो 3 का मतलब यहाँ पर मुझे कितने 3 स्पेस मुझे करने यहाँ पर प्रिंट, यानी कि 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो प्रिंट करेंगे स्पेस कितने 3, यानी कि ये किसके लिए भैया मेरे पास, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए, ये 3 स्पेस क्या होगा मेरे पास, ये प्रिंट यहाँ पर मेरे पास हो गए। ठीक है, जब ये 3 स्पेस प्रिंट हो गए तो हम करेंगे सर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे, तो यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय आई, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, तो भैया मुझे आई की वैल्यू बताओ, मुझे आई की वैल्यू आप बताएंगे तो कितनी है सर 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना होगा 2, और प्लस 1 कितना हो गया 3। अगर यहाँ पर वैल्यू है 3, अगर यहाँ पर वैल्यू है 3 तो कितने के लिए चले आपके साथ, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और ये 2 के लिए चलेगा, यानी कि 3 से एक कम। तो 0 1 2 तो कितने स्टार है आप में सर, 3 स्टार। कितने स्टार प्रिंट कराने मुझे 3, देखो यहाँ पर 1 2 और 3 स्टार मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करा दिए। अब जैसे ही प्रिंट होगा हम फिर से कहां चले जाएंगे ऊपर, तो इस बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 कटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर ये। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आप कहेंगे सर इसे भी अपडेट करो, तो इसे भी अपडेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपके सर 2 और एक 3, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, कितना बचा 2, तो कितने स्पेस प्रिंट होंगे इस बार, 2 स्पेस प्रिंट होंगे। तो भैया प्रिंट कर दो कितने स्पेस, 2, तो यानी कि 1 और ये 2 स्पेस प्रिंट हो गए। इसके बाद आगे आ जाओ इसमें, अब जब यहाँ पर आएंगे तो आप कहेंगे सर इसे भी चेंज करते हैं, इस लूप को भी चेंज कर, यहाँ पर क्या 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 है कितना होगा आपके पास ये 5, कितना हो गया आपके पास ये 4 अरे कितना हो गया आपके पास ये 5। तो फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 है कितना हो जाएगा आपके पास 5, और लूप कितना चलेगा आपका ये 4 बार तक, यानी कि 0 1 2 3 4, टोटल देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने स्टार आएंगे 5, तो यानी कि 1 2 3 4 5 स्टार हमने इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट कर दिए। इस तरीके से एक बार मैं आपको और चला के दिखा देता हूँ कि अगर फिर से ऊपर जाएंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास ये 3, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास ये 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना होगा 3 अरे कितना होगा 4, और 5 में से भैया कितना गया 4 गया तो कितना बचा 1, तो कितने स्पेस आएंगे आप कहेंगे सर स्पेस आएगा 1, तो भैया क्या कर दिया यहाँ पर हमने एक स्पेस कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया, और हम दूसरे वाले लूप के अंदर आ गए जिसमें हमें स्टार प्रिंट करने। स्टार कैसे प्रिंट करने हैं, तो स्टार प्रिंट करने के लिए समझ लो स्टार कैसे प्रिंट करने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास ये 7। अगर वैल्यू 7 है तो आप कहेंगे सर 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल स्टार देखेंगे तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पर क्या हो गए ये स्टार हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर से जाएंगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास ये 4, आई की वैल्यू कितनी होगी इस बार हमारे पास 4, तो 4 के लिए आप कहेंगे सर इसे अपडेट करते हैं, इसे अपडेट करते हैं, लिखो यहाँ 5 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 1, टोटल कितना होगा आपका सर 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई 0, 0 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है 0 एक हमें कम वैसे चलाना होता है -1, तो -1 के लिए कोई चलाएंगे, आप कहेंगे सर अब ये वाला लूप नहीं चलेगा, यानी कि अब ये वाला लूप नहीं चलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे सीधे स्टार वाले पे आ जाएंगे। क्यों नहीं चलेगा, तो यहाँ पर रेंज की मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 0, भैया 0 मिले तो एक कम हो करेंगे माइनस, तो भैया -1 तो लूप चलने का नहीं है, तो इसे बाहर निकल जाएंगे आगे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आई, आई की वैल्यू कितनी है 4, तो यदि 2 गुना 4 तो कितना हो गया 8, और 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 8 प्लस 1 कितना हो गया भैया यहाँ पर ये 9, लेकिन लूप कितने तक चला आप सर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्टार आएंगे 9। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुछ इस तरीके से ये आपका लूप वर्क करता है। आई होप आपको इसकी वर्किंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एक मैं आपको और बता देता हूँ सिंपल सा प्रोग्राम। तो ये क्या है आपका नंबर ट्रायंगल पैटर्न। जैसे मैंने आपको आप नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर देखो, अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके का पैटर्न, अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके का पैटर्न कि देखो 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से, तो कैसे करेंगे? तो पहले देखो किसकी वैल्यू है। आप कहेंगे सर ये वैल्यू किसकी, मेरे पास ये आई, ठीक है, यानी कि जे कितने तक चला आपका आई की वैल्यू के बराबर। देखो मैं इसे एग्जीक्यूशन से आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये स्टार्ट कहां से, स्टार्ट कहां से, एस EART स्टार्ट, बताओ मुझे कहां से। ये स्टार्ट कहां से, आप कहें सर स्टार्ट की बात करें सर, स्टार्ट कहां से हमारा है 1 से, सही बात है। ये एंड कहां होगा, आप कहें सर यहां पर ये 5 पर, 5 पर एंड होगा, यानी कितनी चलेगा 1 2 3 4 5, कितनी रो आपने सर 5, तो रो काउंट करो, रो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 आ गया, सारी की सारी रो हमारे पास आ गई। ये क्या मिल गया मुझे, आप कहें सर ये मिल गया आपको यहाँ पर ये रो, ठीक है, रो हमें मिल गया। चलो अब ये दूसरा है, ये किसके लिए काम करेगा, आपने सर ये काम करता है हमारे पास कॉलम के लिए। अब यहां पर हम करा क्या रहे हैं, देखो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए i+1, हर बार i की वैल्यू यहां पर इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो देखो पहले वाले केस में क्या होगा आपके पास 1, तो 1+1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 में से क्या गया 1, तो कितना, क्योंकि यहां पर यदि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो i यहाँ सॉरी 1 और यहाँ पर i+1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो यदि 2 लिखा हुआ है तो क्या होगा भैया 1 तक चलेगा, जितना लिखा होता है उससे एक कम तो चलता है, 2 है तो कितना होगा 1, यानी कि एक बार तक चलेगा। तो पहली बार में एक ही तो प्रिंट हो रहा है, और ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है किसकी, तो आप सर यहां पर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं आप इसकी जे की, किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं भाई यहाँ पर हम जे की, और जे क्या है स्टार्टिंग में हमारे पास ये 1। अब जब नेक्स्ट टाइम होगा, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस केस की बात करूं नेक्स्ट वाली इटरेशन में, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2+1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब ये 1 3 है तो कहां तक चलेगा 2 टाइम तक, 2 टाइम तक चलेगा। इसका मतलब पहले जे की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू 2 होगी, तो भैया 1 और 2 क्या हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गया। आप कहेंगे सर नेक्स्ट में क्या होगा, कुछ इस तरीके से 1,4 आ जाएगा, तो ये चलेगा सर 3 तक। कौन सा, पहले जे की वैल्यू 1 फिर जे की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वाली इटरेशन में आपके सर ऐसे हो जाएगा 1,5, तो सर ये चलेगा कितना 4 तक, यानी कि 4 तक चलेगा। तो जे की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट में आपको सर यहाँ पर 1,6, वो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो इसका मतलब ये चलेगा सर 5 तक। क्या चलेगा सर, ये 5 तक चलेगा, 5 तक, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो कुछ इस तरीके से। अगर सर मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछो भाई, अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर यहां पर ध्यान समझिएगा, मैं यहां से हटा देता हूं कि अगर आप यहां पर इस जे की बजाय, अगर आप इस जे की बजाय आप प्रिंट कराते हैं आई, ध्यान समझ लो, अगर आपने जे प्रिंट ना करा के आपने प्रिंट कराया है आई, तो सर उस केस में मेरा यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, तो ध्यान से समझो, ध्यान समझो। अगर हम कुछ इस तरीके से करते हैं तो पहले केस में क्या होगा, मेरे पास 1, तो मेरे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड केस में क्या मिलेगा मुझे 2, तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा 2 और 2, फिर क्या होगा आपके पास आउटपुट यहां पर मिलेगा कुछ 3 3 3, इसके बाद मिलेगा 4 4 4 एंड 4, इसके बाद मिलेगा 5 5 5 5 और 5, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने जे प्रिंट कराया तो आउटपुट मिलेगा आपको इस तरीके से, अगर आपने प्रिंट कराया आई तो आपको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप दोनों के यहाँ पे मैंने एक ही प्रोग्राम से आपको यहाँ पर ये 2 प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पर ये करा दिए। तो यहाँ पर सेकेंड यूनिट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करा दिए, एंड इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पूछे जाते हैं वो प्रोग्राम भी मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करा दिए। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप सेकंड यूनिट के अंदर जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ में आई होंगी। एंड यदि मैं पीडीएफ की बात करूं तो आप इस यूनिट का पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने पहले से ही सेमेस्टर एडा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आप सभी को पता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में एक आपको फ्री फोल्डर आपको वहां पर शो होगा, ठीक है, वहां पर आप जाकर डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि बेटा आप नए सब्सक्राइबर हैं और पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है तो आप इस पीडीएफ को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, आप जाएंगे सबसे पहले प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप वहां पर आप सर्च करेंगे सेमेस्टर अड्डा,
ठीक है। सेमेस्टर एट द एप्लीकेशन आपको वहां पर शो हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को वहां पर जाके कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो सिंपल आप क्या करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे आप, सिंपल वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप होम पेज पर जाएंगे, जैसे आप कहां जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे, तो होम पेज पे आपको नीचे की तरफ क्या मिलेगा, एक आपको फ्री फोल्डर, क्या मिलेगा आपको वहां पर, आपको फ्री फोल्डर, फ्री फोल्डर नाम का एक आपको वहां पर फोल्डर मिल जाएगा, और वहां पर आपको ऑल पीडीएफ, ठीक है, ऑल पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि पाइथन की यदि हम यूनिट नंबर 1 की बात करें या फिर यूनिट नंबर 2 की बात करें, इस तरीके से डीएसटीएल आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, एंड उसी तरीके से आपका डीएस फर्स्ट, वहां पर सभी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी एडिशनल चार्जेस को आपको देने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप बेटा नए सब्सक्राइबर हैं तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर बार जल्दी से मिल सके। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।